वो बेसिकली बच्चों मेरे को ना चेक करना पड़ा कि भाई आवाज वगैरह क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, तो इसलिए मैंने पार्ट वन पार्ट टू करा। हाँ, पता लग रहा है मैंने पूरी मेहनत कर ली और फिर आवाज ना आए, ठीक है। तो बच्चों आप लोग पार्ट वन देख लेना अगर आपने नहीं देखा है, उसमें मैंने कंपनी वगैरह क्रिएट करनी बता दी, एड्रेस वगैरह कैसे डालते हैं, अकाउंटिंग विद जीएसटी वगैरह क्या करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा आ रहा है जैसे कि कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, कंपनी आपकी अच्छे से बन चुकी है। अब और डिटेल्स हम डालते हैं। तो मेंटेन अकाउंट्स यस, एनेबल बिल वाइज एंट्री यस, कोई नहीं है। मेंटेन इन्वेंट्री, देखो अकाउंट्स विद इन्वेंट्री जब आप मेंटेन करोगे तो फिर आपको, अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहां पर इन्वेंट्री है, यानी कि तो वहां पर तो आपको अकाउंट्स विद इन्वेंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि भाई हमारी मोबाइल की शॉप है, सैमसंग की मोबाइल है, सोनी एरिक्सन की मोबाइल है, नोकिया की मोबाइल है, या अलग अलग कंपनीज के हमारे पास मोबाइल है, तो हम क्या करेंगे, अकाउंट्स विद इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे। लेकिन अगर आप किसी सर्विस सेक्टर में किसी लॉयर की कर रहे हो, किसी डॉक्टर की कर रहे हो अकाउंटिंग, या कहीं किसी कोचिंग की कर रहे हो जहां पर देर इज नो इन्वेंट्री, या किसी सीए की अकाउंटिंग कर रहे हो, तो वहां पर उस केस में बच्चों ध्यान रखना, आपको मेंटेन इन्वेंट्री नो करने की नीड रहेगी। हमारे क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट रहने वाली है, वो अगर आप ध्यान से देखते हो तो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट रहेगी, वो रिक्वायरमेंट है हमारे पास कि भाई अपने को क्या करना है, ये है। तो जैसे कि अगर आप हमारे क्वेश्चन में देखते हो, तो हमारे क्वेश्चन में जब आप इन्वेंट्रीज पर जाते हो, यहाँ पर आपको स्टॉक इन हैंड दिखेगा, तो जब आप स्टॉक इन हैंड पर जा रहे हो तो आपको M4 M7 ये स्टॉक के आइटम दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारे पास स्टॉक की डिटेल है, तो वी हैव टू क्रिएट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, T1 T3 B1 B2, ठीक है, ये सब चीजें हैं। लाइक हमारी जो कंपनी है वो मोबाइल फोन भी बेच रही है, टैबलेट्स भी बेच रही है, ब्लूटूथ वगैरह भी है, ये सब चीजें हैं। बाकी अभी हम और देखते हैं। तो सर एक बात बताओ, क्या हमें अकाउंट्स विद इन्वेंट्री करना पड़ेगा? यस। इनेबल जीएसटी यस, इनेबल है ना, दिल्ली रेगुलर। अब देखो जीएसटी में ना दो तरीके की स्कीम होती है, एक नॉर्मल, जब कोई पर्सन जीएसटी में रजिस्टर करता है तो एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होता है, कंपोजिशन, कंपोजिशन में क्वार्टरली स्कीम जाती है। कंपोजिशन हर किसी को नहीं मिलती, वो आगे जाके आप जीएसटी पढ़ोगे। लाइक अगर आप इंटर स्टेट सप्लाईज कर रहे हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हो, तो आपको क्या नाम है, कंपोजिशन में आप नहीं रजिस्टर्ड करा सकते हो, आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, या आपका बड़े लेवल का बिजनेस है। समझ में आया नहीं है? यहाँ पर जो कंपोजिशन में एक लिमिट भी रहती है, आई थिंक 4 करोड़ तक की लिमिट है, वो एक लिमिट भी रहती है। और उस वाले लिमिट के आधार पर आपको क्या है, अगर आपकी टर्नओवर जो है, क्या बोलते हैं, कंपोजिशन स्कीम, तो ये हर किसी के लिए वो नहीं रहती, ध्यान रखना, एलिजिबल नहीं रहता, ठीक है ना। तो द स्कीम वेरीज बाय बिजनेस टाइप्स, बट द प्राइमरी थ्रेशोल्ड इन इंडिया 1.5 करोड़। अगर आपकी 1.5 करोड़ की है, अगर आप गुड्स के सप्लायर हैं, और 50 लाख है अगर आप क्या कर रहे हो, सर्विसेज के सर्विस प्रोवाइडर हो, तो बाकी हिली स्टेट्स वगैरह में अलग अलग रहता है। तो आपको ज्यादातर क्वेश्चन जो रहेगा वो रेगुलर वाला ही रहेगा, तो यहाँ पर रेगुलर कर देंगे। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी नो। जीएसटी नंबर, अब क्वेश्चन में आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा, तो प्लीज सारे बच्चे जीएसटी नंबर को अच्छे से डालेंगे, ठीक है। सर क्या है जीएसटी नंबर? ये है सर, ये दिस इज द जीएसटी नंबर। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो क्या हम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं? मैंने कभी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करी नहीं है, देख लेते हैं। ओ क्या बात है, इसने तो ले लिया सर, मंथली भी आ गया है। मंथली रिटर्न आएगा, जीएसटी यूजर नेम, मोड ऑफ फाइलिंग, यूजर नेम डालना है तो एसजे लिख दो, कुछ डालना है जरूरत नहीं है अपने को यहाँ पर, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी वहां पर तो रहेगा प्रैक्टिकल लाइफ में। तो ई वे बिल एप्लीकेबल, हमें यहाँ ई वे बिल की ऐसा नीड नहीं है, तो हटा देते हैं इसको, यस यस कर देते हैं, खत्म, ठीक है। सेट एल्टर कंपनी जीएसटी रेट्स एंड अदर डिटेल्स, इसमें देखते हैं क्या आ रहा है। सेट एल्टर यस कर देते हैं, इसमें क्या चीजें आ रही हैं इसमें। HSN कोड जो होता है, हार्मोनाइज, मतलब एक जैसे ग्रुप के आइटम जो रहते हैं उसके लिए हम बनाते हैं, कि जैसे होता है ना, क्या बोलूं मैं इसको, एक स्पेसिफिक नंबर रहता है एक ग्रुप के लिए, तो जरूरी नहीं है आपको यहाँ पर डालने की, ऐसा नीड नहीं है। बाकी आप चाहो तो इसको डाल भी सकते हो, ठीक है ना। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आपको क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, ध्यान रखना आप सभी बच्चे, ठीक है। अरे कहाँ चला गया मेरे भाई, इसमें था
ये हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। एक्चुअली जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर एक अलग रहता है ना, उससे पता चलता है कि आपका अकाउंट है, तो ऐसे ही ना एक ग्रुप वाइज क्या कर रखे हैं, कोड बना रखे हैं। आप जीएसटी की ऐप डाउनलोड करोगे, वहां से मिल जाएगा। तो ये ज्यादा ज्ञान की बातें हो जाएंगी, हम इस पर नहीं चलते हैं तो ज्यादा बेटर है, और इसको हम रहने देते हैं। और इसके अलावा ठीक है सर, इसको नो नो करो, हटाओ, इनेबल इसको नो ही कर देते हैं, यस। तो हमारी कंपनी क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से आगे काम करेंगे। पहला काम हमने जीएसटी की डिटेल्स वगैरह डाल दिया, रेगुलर टाइप डाल दिया है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन है, परचेज और सेल्स, ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स, क्रेडिटर्स, रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स आर डन थ्रू आईसीआईसीआई बैंक। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। परचेज सेल कर रहे हो, डेटर से पेमेंट ले रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो सारा काम जो है आईसीआईसीआई बैंक से करोगे। एनी अदर पेमेंट एंड रिसीव्ड रिकॉर्डेड थ्रू एसबीआई इंडिया और कैश। कोई परचेज की ट्रांजैक्शन हो, सेल की ट्रांजैक्शन हो, क्रेडिटर्स को पेमेंट करो, डेटर से पैसा लो, तो आईसीआईसीआई बैंक लेंगे। उसके अलावा अगर आप कोई फर्नीचर वगैरह परचेज कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट वगैरह सेल कर रहे हो, तो वो एसबीआई बैंक के थ्रू करेंगे। थोड़ी कॉमन सेंस लगा लेना, ठीक है, या लिख लेना, क्वेश्चन पेपर तो आपके पास रहेगा ही। यूज एनी आर्बिट्रेरी 8 डिजिट कोड फॉर हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, हाउएवर इट इज नॉट मैंडेटरी। ध्यान रखना, इसकी जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में करना पड़ सकता है हमें, और इवन करते भी। इन्वेंटरी इज टू बी वैल्यूड बाय डिफॉल्ट एंड डिफॉल्ट मेथड प्रोवाइडेड इन टैली। टैली अपने आप कर लेगा इन्वेंटरी कैसे वैल्यू करनी है। ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनल सेटलमेंट ऑफ इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी आर नॉट रिक्वायर्ड। परचेज एंड सेल्स ऑफ आर टू बी डन, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। इस चीज को आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, जब कभी भी आप परचेज और सेल्स कर रहे हो तो विद जीएसटी करोगे। ठीक है, हाँ, यानी कि हमें इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ये वाले अकाउंट्स अपने को क्या करने पड़ेंगे, क्रिएट करने पड़ेंगे। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो पहले बताओ सभी बच्चे, पहला क्या रहेगा, जल्दी से बताओ। इनपुट, पहले हम सभी लेजर्स क्रिएट करेंगे अपने। अब लेजर्स कैसे क्रिएट होंगे बताओ फटाफट सभी बच्चे। अब कहाँ है, यहाँ पर आ जाओगे आप, क्रिएट में आ जाओगे, क्रिएट्स में आने के बाद क्रिएट पे आ जाओगे, लेजर्स पर आ जाओगे, फटाफट सारे लेजर्स बनाओगे। बताइए, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चंस व्हाट आर द लेजर्स, लैंड एंड बिल्डिंग। तो सबसे पहले अपने को लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनाना है, लैंड एंड बिल्डिंग्स अकाउंट। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट की जरूरत क्या है, ऐसे लिख दो A/C। आप कहाँ आएगा ये, अच्छे इसको बैक करो, स्पेस थोड़ा दे देना चाहिए था, यहाँ पर क्या होगा ये, ठीक है जी। अब देखो, अगर आप इसको कैपिटल की इंस्ट्रक्शन दे दोगे तो मेरे बच्चों ये कैपिटल ही एक्सेप्ट कर लेगा, इस चीज को आप ध्यान रख लेना। तो इसलिए ऐसी गलती मत करना। एफ दबाओगे, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट्स है तो फिक्स एसेट डाल देंगे हम। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, हाँ ठीक है, जीएसटी एप्लीकेबल, जीएसटी के एप्लीकेबल करना है नहीं करना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है एचएसएन कोड हर बार मांगेगा, एज पर कंपनी ग्रुप, शो ग्रुप, स्पेसिफाइड डिटेल्स है, यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन, और क्या क्या है यहाँ पर। तो आप चाहते तो उसको ना ही कर सकते थे ना, एचएसएन कोड वाला जो था। इसको मैं अगर F11 करके देखता हूँ फंक्शन के साथ, देयर विल बी फीचर्स, यहाँ पर ये जो आ रहा है इनेबल जीएसटी, यहाँ पर यस 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 इनेबल, यहाँ पर तुमने नो कर ही दिया था, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हटाओ। एस्केप से हम पीछे जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। टाइप ऑफ सप्लाई, फिक्स्ड गुड्स। अब देखो, आपको ये चेक करना है कि लेजर बना है या नहीं बना है, तो उसके लिए एल्टर में जाओगे आप। एल्टर में जाके आप देखोगे कि लेजर बना है या नहीं बना है। बना होता तो दिख जाता है यहाँ पर, समझ में आया नहीं। अभी कैश और P&L है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि लेजर में कोई ग्रुप, ये ग्रुप्स हमारे पास टैली में ऑलरेडी है। इवन आप बैलेंस शीट में भी जाकर देखोगे तो आपको दिख जाएगा फिक्स एसेट्स के नाम से। अभी वो ग्रुप, अभी लेजर वो क्रिएट नहीं हुए हैं, तो दोबारा से बना देते हैं हम लोग। ग्रुप में आ जाओ, लेजर में आ जाओ, लेजर का नाम रख दो लैंड एंड बिल्डिंग।
लैंड एंड बिल्डिंग्स, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग को फिक्स एसेट ऐप दबाओगे, फिक्स एसेट्स में कर दो नॉट एप्लीकेबल। चलो अब देखते हैं आगे क्या आएगा इसमें। एक्चुअली यहाँ पर जीएसटी ले रहे हैं तो टाइप ऑफ सप्लाई मांग रहे हो, तो हमारे लिए एसेट है। जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स, जीएसटी रेट डिटेल्स, सोर्स ऑफ डिटेल्स, इसको हम कैपिटल गुड्स, गुड्स सर्विसेज, स्पेसिफाइड डिटेल्स है टैक्सेबल। नहीं, गुड्स की कैटेगरी में क्यों ले रहा है भाई मेरे, इसको हटा दो। यूज जीएसटी क्लास स्पेसिफिक डिटेल्स। हाँ, यहाँ पर नोट एप्लीकेबल करना है ना अपने को बस। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। जीएसटी वेस्टी कोई चक्कर नहीं, नोट एप्लीकेबल, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। और लैंड एंड बिल्डिंग तो हमारा फिक्स एसेट्स अकाउंट है। पिन कोड ये सब जरूरत तो है नहीं। बैंकिंग डिटेल्स नो, पार्टी का अकाउंट थोड़ी होता है जो ऐसा आ रहा है। चलो जी, एक लेजर हमारा क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट लेजर क्या है हमारे सामने, ठीक है। क्वेश्चन में देखेंगे आप सारे बच्चे। ठीक है, अब ये अब हम दूसरा लेजर क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा लेजर क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में देखेंगे। फिक्चर, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ठीक है। फटाफट कर लेते हैं, काफी टाइम हो गया। फर्नीचर एंड फिक्चर्स, चलो ये सब ठीक है। फिक्स एसेट्स कर देंगे हम लोग यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल। जीएसटी में हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे इसको भी, नॉट एप्लीकेबल। फिक्चर्स एंड फिक्चर्स, वैसे मेलिंग नेम तो ऐसा तो कुछ है नहीं, इसमें क्या दिक्कत है। चलो, कोई एसेट है, कोई पार्टी का नाम थोड़ी है यहाँ पर। इसको नॉट एप्लीकेबल करो, ये तो पार्टी वार्टी के नाम में आती है चीजें ना। पार्टी का नाम हो, फिर फर्नीचर फिक्चर्स को थोड़ी कुछ मेल वेल करना है अपने को। अरे यार, ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला पिछले में, चलो एंटर कर देंगे, मैं भूल गया। 6 लाख रुपए का बैलेंस है, तो यहाँ पर आप 6 लाख रुपए लिख दोगे, ठीक है बच्चों। अच्छा सर, ये क्लियर आ गया डेबिट, ठीक है, यस। अच्छा सर, एंटर कैसे करेंगे, एंटर में आ जाते हैं एक बार, यहाँ पर आएंगे एंटर, जो आपका लेजर क्रिएट हो चुका है उस पर क्लिक करो, और लेजर से लैंड एंड बिल्डिंग बन गया था। अच्छा, तो लैंड एंड बिल्डिंग में मैंने गलती से वो नहीं डाला था मेरे बच्चों, इसको भी एंटर कर देते हैं, ये डाल देते हैं, और ये सब नोट एप्लीकेबल कर देते हैं, क्योंकि मेलिंग नेम वगैरह तो उनका होता है ना, बेसिकली क्या बोलते हैं, जो पार्टी होती है। क्या है टाउन, ये इफेक्टिव डेट फॉर मेलिंग एड्रेस, इसको भी हटाओ फिर, नोट एप्लीकेबल। अभी एक मिनट देखता हूँ क्या आ रहा है इसमें। इसको भी हटा ही देते हैं ना। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। इफेक्टिव डेट क्या करंट, इफेक्टिव डेट फॉर मेलिंग डिटेल्स 1 अप्रैल 24 डाल दो, छोड़ो। नो नो, देखो यहाँ पर बैलेंस डालना है, हम बैलेंस डालना भूल गए थे, तो ये आपको बच्चों बैलेंस डालना है, ठीक है। लैंड बिल्डिंग का 12 लाख का, 12 के 5 जीरो आ जाएंगे, लैंड बिल्डिंग आ गया आपको 12 लाख रुपए का, ठीक है। बात यहीं पे खत्म हो जाती है डेबिट, तो बैलेंस जरूर डालते रहना। आगे चलते हैं, इसके बाद फिर आप एल्टर उस पे जाओगे। अब क्या हो रहा है, क्रिएट पर ही, क्रिएट पे जाओगे आप। अगर आपको मल्टीपल क्रिएट करना है तो ओल्ड के साथ क्या था, मास्टर ऑफ चार्ट, अकाउंटिंग मास्टर, लेजर मल्टी मास्टर के लिए ओल्ड प्लस एच बता रहा है।
चार्ट ऑफ अकाउंट्स, लेजर्स, लेजर्स में जाएंगे हम, लेजर्स में देन फिर ओल्ड एच, मल्टी क्रिएट आ गया ना, ये मल्टी क्रिएट आ गया है। तो यहाँ पर भी आप मल्टी क्रिएट भी कर सकते हो, अंडर द ग्रुप ऑल आइटम यहाँ दिखता रहेगा आपको, लेकिन जो दो बना दिए दोबारा मत बनाना, ठीक है। इसके लिए क्या क्या करना है दोबारा बता देता हूँ मैं आपको एक बार, बैक आते हैं। ये आपका गेटवे ऑफ टैली है, गेटवे ऑफ टैली में चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आप जाओगे, लेजर्स में आप जाओगे, यहाँ पर आके आप ओल्ड एच करोगे, ओल्ड एच लिख लीजिए आप सभी बच्चे, ये कमांड जो भी है स्टेप्स। तो मल्टी क्रिएट में मल्टी लेजर्स आ जाता है, ऑल आइटम दो लेजर्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं, अब उनको दोबारा मत बनाना प्लीज। अब हमारा थर्ड है इन्वेस्टमेंट्स। अब मैं जल्दी जल्दी बनाऊंगा, आप सब बच्चे ध्यान देना, काफी हो गया बेसिक्स वगैरह। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पर आएगी, इन्वेस्टमेंट्स में ही आती हैं बेसिकली, तो इन्वेस्टमेंट में डाल दो, नॉन करंट में डालना है, नॉन करंट में। बैलेंस बताइए, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, 75,000, ठीक है। अपने आप ले लो डेबिट क्रेडिट, आपको इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। बैंक अकाउंट्स में दो बैंक है, आईसीआईसीआई, तो आईसीआईसीआई, ठीक है, अंडर द हेड बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट को हम यहाँ पर क्या करेंगे, आईसीआईसीआई का बैलेंस है 2,63,000, ठीक है, 2,63,000 आ गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एसबीआई है, तो एसबीआई लिखो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक अकाउंट। और एसबीआई का बैलेंस कितना है हमारे पास, 1,75,000 रुपए, 1,75,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट है कैश। कैश अकाउंट हमेशा ध्यान रखना ऑलरेडी बना रहता है, तो कैश अकाउंट को एल्टर करके उसका बैलेंस डालेंगे, अलग से नहीं बनाना है अपने को कैश अकाउंट। इस चीज का आप लोग ध्यान रखो सभी बच्चे, ठीक है जी। कैश अकाउंट मेरे बच्चों आपको अलग से नहीं बनाना है, कैश अकाउंट ऑलरेडी मेरे बच्चों क्या रहता है, बना रहता है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद क्या है, कैश अकाउंट को मैं एल्टर करके डलवाऊंगा बैलेंस। डेटर्स के देर आर सेपरेट, तो देखो डेटर्स पे स्टार बना हुआ है, तो डेटर्स के लिए सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। डेटर्स ये अकेला डेटर्स नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर आप लोग गलती कर दोगे और पेपर में आप डेटर्स अकाउंट बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है। डेटर्स इज नॉट इन, डेटर स्टार बना हुआ है, 2,12,000 रुपए की डिटेल है, ये आ जाओ नीचे। तो ये डेटर्स है हमारे पास, भरत है, राम है, सुंदर है, वेद है, तो इनके अकाउंट बनेंगे, भरत, राम, सुंदर और वेद, ठीक है। तो अब हम भरत के नाम से बना देते हैं, VHARAT भरत। भरत को अंडर द हेड सन्ड्री डेटर, एस से सर्च करना, खाली डेटर्स नहीं मिलेगा, एस, सुंदरी नहीं, सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। कुछ बच्चे से सुंदरी पढ़ देते हैं, कहते हैं सर क्या बताएं, तो ये 36,000 आ जाएगा। क्या कहता है 31 मार्च 24 को बैलेंस ही मांग रहा होगा, छोड़ो ना। भरत के बाद क्या अगला, राम, ठीक है। तो ये आपकी स्टेप बाय चेकिंग होती है, ध्यान रखना कि आपने कितना काम करा है, कितनी लेजर्स आपने बनाई है, कितना आप लोग काम कर पा रहे हो। तो राम का बैलेंस है 40,000 रुपए का, ठीक है। तो सबसे पहले लेजर सारे क्रिएट कर लेना, और जैसे मेरे बच्चों आपके लेजर्स क्रिएट हो जाएंगे तो आप ध्यान रखना आपको फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। राम के बाद है सुंदर, हेलो सुंदर, सुंदर सुंदर, हेलो सुंदर, तो सुंदर से 50,000 रुपए हैं, 50,000 का यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं आगे, सुंदर के बाद वेद है, VEID, वैसे मैं VAID लिख रहा था उसको, बट चलो कोई नहीं, ये लिख दो अब। और दिस इज आल्सो डेटर्स, तो सन्डे डेटर्स आ जाएगा। नेक्स्ट हम वेद का बैलेंस कितना है, 86,000, तो 86,000 का हम डेबिट बैलेंस डाल देंगे, ठीक है। 36 मैं एक बार टोटल कर लूं, मैंने क्वेश्चन में चेंजेस करे थे ना एक्चुअली, तो 36,000, 40,000, 50,000 और प्लस का 86,000, 2,12,000, ओके रिपोर्ट है, ठीक है सर। तो क्या सर ये यही डेटर बनाएंगे, ये तो हमारे बन चुके हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट अकाउंट की तरफ, ठीक है। तो ये 2,12,000 का टोटल आ चुका। स्टॉक के लिए पहले आपको ग्रुप क्रिएट करने पड़ेंगे, अभी मैं स्टॉक को होल्ड कर रहा हूँ, स्टॉक पर आ जाएंगे, डोंट वरी। स्टॉक के लिए ना एक्चुअली ये हमें आइटम बनाने पड़ेंगे और स्टॉक के ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए प्लीज थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, मैं भी आपको समझा दूंगा। इतने हम लायबिलिटी साइड के और अकाउंट बनाते हैं, लेट्स गो। तो अब हम चलते हैं कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना बाय डिफॉल्ट
ट्रायल बैलेंस में P&L और कैश अकाउंट बना रहता है बस, सॉरी टैली के अंदर। तो कैपिटल अंडर दी हेड कैपिटल में ही जाएगा, और कैपिटल के बैलेंस है 17 लाख रुपए के हैं, तो 17 लाख रुपए आ जाएंगे क्रेडिट। इसके बाद जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व्स RESERVS, जनरल रिजर्व्स। जनरल रिजर्व्स मेरे बच्चों रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट होता है, तो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में चला जाएगा। 3.5 लाख रुपए का बैलेंस है, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा क्रेडिट साइड। नेक्स्ट हमारा बैंक लोन। बैंक लोन का भी कुछ ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, तो बैंक, अबे अरे मेरे बच्चे क्या बात हो गई, क्या बात हो गई, लोन है ना मेरे भाई, लोन, LON लोन। तो बैंक लोन हमारे लिए लायबिलिटी होती है, तो ऑब्वियसली इसको लायबिलिटीज में आप रख दोगे। करंट लोन लायबिलिटीज का हेड आ रहा है, लोन लायबिलिटीज में डाल दो, ठीक है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो मेरे से पूछ लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। 2.5 लाख रुपए, ठीक है जी सर, बिल्कुल क्लियर है। अब तो देखो फिर दोबारा से क्रेडिटर्स की कहानी आ गई, और मेरे बच्चों जो क्रेडिटर्स के ऊपर बात कर रहा है, वो तो क्रेडिटर्स में क्या बता रहा है बताओ फटाफट। सभी बच्चे क्रेडिटर्स पे भी डबल स्टार लगा रहा है, यानी कि 1,30,000 की वैल्यू के लिए नीचे बता रहा है कि क्रेडिटर्स की ये पर्सन है, SK सोल्यूशन है, एरिक्सन है, नोकिया है, ये सब है। तो हम यहाँ पर पार्टी का नाम लिखेंगे SK सोल्यूशन, सॉल्यूशंस डाल देंगे हम, क्रेडिटर्स में डाल देंगे हम सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। अब देखते हैं क्या पता डिटेल मांग रहा है नहीं मांग रहा है, फिर बाद में जाके एल्टर कर लेंगे। GST वगैरह की डिटेल भी दे रखी है, तो 45,000 रुपए की। मल्टीपल वाले में तो ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अभी हम इसी पे काम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्रेडिटर्स में, नेक्स्ट क्या है, वी हैव क्रेडिटर्स में SK सोल्यूशन, एरिक्सन, ERICSSION, एरिक्सन, सन्ड्री क्रेडिटर्स है ये भी हमारे लिए। एंड द वैल्यू इज 65,000 की वैल्यू है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अरे भैया नेक्स्ट क्या है हमारे लिए एरिक्सन में, नोकिया, NOKIA, नोकिया क्रेडिटर्स, ठीक है, नोकिया क्रेडिटर्स 20 है। सर इनकी GST डिटेल तो नहीं डाल रहे, अभी डाल देंगे बाद में, कोई एल्टर करके देखेंगे। अभी तो मल्टी लेजर्स क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए अवॉइड कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट सैलरी आउटस्टैंडिंग है हमारे पास, तो सैलरीज आउटस्टैंडिंग, OUTSTAND आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग डालेंगे, तो दिस इज करंट लायबिलिटीज आपकी सब बच्चों को। अगर ये फंडामेंटल्स नहीं पता है फिर तो देखो बच्चों प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फिर तो आपको फंडामेंटल्स पे काम करना चाहिए, और फिर अगर नहीं पता तो पेपर में आप जो आसपास वाले भाई लोग हैं आपके, आप उनसे पूछ सकते हो अगर मौका लग रहा है तो। P&L वो तो बिना कहे भी आप पूछेंगे सर कैसी बात करें, P&L का बैलेंस ऑलरेडी बना ही रहता है, तो हम एल्टर करके करेंगे। प्रोविजंस, प्रोविजंस को हम अंडर द हेड प्रोविजंस के नाम से होगा, उसी में डाल देंगे हम। और 1.5 लाख रुपए का प्रोविजन है, तो 1,50,000, ठीक है, क्रेडिट। ओके सर, इस तरीके से हमारे लेजर्स क्रिएट हो जाते हैं। अभी एक स्टॉक का लेजर बचा हुआ है, उसके साथ साथ आपको नीचे भी आपको देखना है कि सर नीचे ट्रांजैक्शंस में क्या क्या लेजर्स की जरूरत पड़ सकती है। अदरवाइज तो आप बाद में जाके ओल्ड सी करके भी आप बना सकते हो लेजर्स, वो बन जाएगा। जैसे परचेज फ्रॉम SK सोल्यूशन, SK सोल्यूशंस के नाम से हैं। परचेज फर्नीचर का अकाउंट है, SK सोल्यूशन को पैसे दिए हैं। वेजिस का अकाउंट आ रहा है, स्टेशनरी, देखो वेजिस और स्टेशनरी की बात कर रहा है, तो इट्स बेटर कि पहले से ही वेजिस अकाउंट बना ले, हमारे पास तो नहीं है। तो वेजिस अकाउंट को डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ध्यान रखना, वेजिस हमारा डायरेक्ट है, बैलेंस रहने देना। वेजिस के बाद मेरे बच्चे कौन सा बोला उसने, स्टेशनरी, STATIONERY, स्टेशनरी अकाउंट भी आप ले लोगे। एंड स्टेशनरी क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। टंडड़ा। नेक्स्ट क्या है मेरे बच्चे बताओ, नेक्स्ट 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 ICICI बोल्ड बिल्डिंग खरीदी, अनदर आउटलेट इशू डिबेंचर्स, तो यू आर गोइंग टू इशू डिबेंचर्स। वैसे डिबेंचर्स कंपनी इशू करती है, बट चलो कोई बात नहीं, हमने क्वेश्चन में ले लिया है, तो DBENC डिबेंचर्स इज जस्ट लाइक लोन की तरह मान सकते हो। डिबेंचर्स है तो डिबेंचर्स ले लो, अदरवाइज तो डिबेंचर्स लोन ही होते हैं, ठीक है। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड लोन लेना, अनसिक्योर्ड लोन, कुछ भी डाल सकते हो। सिक्योर्ड होता है जिसके अगेंस्ट हमने कोई सिक्योरिटी ले रखी है तब लोन लिया है। डिवेंचर सिक्योर्ड में तो नहीं आते हैं जब तक स्पेसिफाई ना हो।
तो आप इसे लोन लायबिलिटी डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट कैश परचेजेज है, सैलरीज, सैलरीज अकाउंट भी बना देते हैं। आई थिंक सैलरीज नहीं है तो SALARIES, ठीक है, थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है ना, ठीक है, ऐसे सैलरीज, ओके सर। सैलरीज मेरे बच्चों इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अब अगर आपको ये सब चीजें पता है तो बहुत आसान हो जाएगा काम, तो इसलिए पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। राम का अकाउंट बन ही गया था पहले, और ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट बन चुका है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो अब यू हैव टू क्रिएट आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। पहले आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है हमारे पास। डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना पड़ेगा लैंड एंड बिल्डिंग पर और फर्नीचर पर। तो मेरे बच्चों डेप्रिसिएशन, DEPRECIATIO, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट है। नेक्स्ट क्या आएगा बताओ सभी बच्चे, डेप्रिसिएशन के बाद जीएसटी, जीएसटी ड्यू आपने पे कर दिया है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड बिल्डिंग आप करना चाहो तो दोनों को अलग अलग भी कर सकते हो, बताओ बैक करके, ठीक है सर आ जाओ। तो आप डेप्रिसिएशन आप चाहो तो दोनों अलग अलग भी कर सकते हो, बाकी कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है अगर आप दोनों को अलग अलग दिखाना चाहते हो तो, ठीक है, ठीक है सर। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कर लेते हैं हम, और डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कर लेते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपकी मर्जी, अलग अलग दिखाना है तो अलग अलग दिखा दो, और एक साथ दिखाना है तो एक साथ दिखा दो। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, नो प्रॉब्लम, ये भी हमने डाल दिया। सर ये लेजर्स हम क्रिएट करने से क्या फायदा हो रहा है, बाद में नहीं करना पड़े। पेड जीएसटी ड्यू, ठीक है, तो जीएसटी ड्यू के लिए आप पहले जीएसटी अकाउंट बना लेना, और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी अकाउंट बना देना, CGST, SGST और IGST, ये 3 अकाउंट बना देना। CGST को ड्यूटीज में डालना आपको, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, और SGST इसको भी आप डाल देना ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, और एक अकाउंट और बना देना IGST। IGST जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, तब ये सब चीजें आती हैं, ठीक है सर। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, बात खत्म। 24 अकाउंट्स अभी तक हम बना चुके हैं, और मेरे हिसाब से इन अकाउंट्स में हमारा काम चल जाएगा। एक स्टॉक अकाउंट बचता है, उसको अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चों मेरे से पूछ सकते हो। अब बस खाली स्टॉक अकाउंट रह गया, क्योंकि उसके आइटम्स क्रिएट करने हैं और वो सारी चीजें। ऑल टैप करके एंटर कर देते हैं, यस। हाँ सर, हमें एक चीज ये भी समझाओ, हम एंटर में जाते हैं क्योंकि सर हमने लेजर्स बनाई है, तो हमारे पास कुछ लेजर्स हैं, इधर देखें, कैश का बैलेंस 1.5 लाख डाल देते हैं, कैश में हमने नहीं डाला था, ठीक है, कैश में 1.5 लाख रुपए की डिटेल डाल देते हैं, 1.5 लाख रुपए। कैश और P&L का बैलेंस ऑलरेडी मेरे बच्चे, कैश और P&L का अकाउंट ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा। अगर आपके पास P&L है तो आप P&L का भी डालिए ना, P&L का बैलेंस 3,45,000 डालो उसको भी। ये P&L मैंने नहीं बनाया था और ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान, अंडर प्राइमरी इसका ग्रुप भी डालने की जरूरत नहीं होती है, P&L अपने आप ही ले लेगा, लेकिन आपको बैलेंस डालना होगा, ठीक है मेरे बच्चों। सर बात तो बिल्कुल क्लियर है, आप एक ही बात को बार बार समझाते रहते हो, ये आपकी प्रॉब्लम है। देखो कुछ अकाउंट्स हमारे सामने आए थे, जो मैंने बोला था कि भाई इसका डिटेल डालेंगे, एसके सॉल्यूशन, एरिक्सन, नोकिया, क्योंकि जीएसटी नंबर गिवन है, बाद में जरूरत पड़ेगी, तो इट्स बेटर कि अभी काम कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, एसके सॉल्यूशन के नाम से, अच्छा सर आपने बनाए नहीं क्या, ये रहा एसके सॉल्यूशन, एसके सॉल्यूशन तो दिख रहा है, आओ देखो आ रही है डिटेल। अब इसमें यहाँ पर आपको क्रेडिटर्स आएगा, यस यस, और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देखेंगे एसके सॉल्यूशन, एड्रेस डालना है दिल्ली, आ गया है, पिन कोड डिटेल है तो ठीक है, वरना छोड़ो, जीएसटी नंबर लेकिन डाल देना, नो रेगुलर, आगे ना बात, यहाँ पर जीएसटी नंबर डालोगे तभी ये जीएसटी मांगेगा, ध्यान रखना आगे। तो आप मेरे हिसाब से यहाँ से अगर आप कॉपी करना चाहो तो आप यहाँ से कॉपी करके भी डाल सकते हो, आप भी कल अपना ट्राई कर लेना, जब भी आपका पेपर है। ओके सर, नो प्रॉब्लम सर, अल्टर डिटेल नो, ओपनिंग बैलेंस 45,000 रुपए का, ओके 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 ओके, बात खत्म, इसको हटा देते हैं। अब नेक्स्ट एक अकाउंट था एरिक्सन, क्या हमने एरिक्सन अकाउंट बनाया है, ये रहा एरिक्सन, ठीक है
सर समझ तो आ रहा है, मजा आ रहा है तो भाई, बहुत बहुत मजा आता है करने में, ध्यान रखना। बस यही है कि थोड़ा प्रैक्टिस करी जाए तो। एरिक्शन है आपका, यहाँ पर इसका जीएसटी हम कॉपी करते हैं और उठा के डाल देते हैं। तो व्हाट इज जीएसटी नंबर, कंट्रोल सी, ओल्ड टैब, कंट्रोल बी, एंटर। द पार्टी जीएसटी नंबर इज इनवैलिड, इनकम्प्लीट। अच्छा जी, तो क्या दिक्कत आ गई भाई? 07EMWPD 9247Q1R5 सही तो है। ऊपर वाले में उठा के डाल दो, एक आधा नंबर आगे नीचे चेंज कर देंगे, और क्या इसमें इनकम्प्लीट कैसे हो गया? तीन 4 5 6 और 4 10 12 3 15 3 3 6 11 3 14, एक कम डिजिट आ रहा है के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो सही तो है फिर। हटाना यार, ये क्यों हाईलाइट क्यों कर रखा है? हटाना इसको। चलो कोई नहीं, आगे देखेंगे, अभी तो बस हमें ही करना है। बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में तो आपको जीएसटी नंबर प्रॉपर देगा वो, जिस पार्टी का करना है। हमने तो यहाँ डेमो बेसिस पर ही ले रखे। नोकिया, क्या हमने नोकिया का अकाउंट बनाया था? ये रहा नोकिया। देखते हैं यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम आती है नहीं आती है। स्टेट में दिल्ली, ठीक है, पिन कोड जरूरत नहीं है। बैंकिंग जीएसटी नंबर, रेगुलर जीएसटी नंबर डाल दो। यहाँ से कंट्रोल सी करके भी ऑप्शन आ रहा है तो आप डाल सकते हो। द पार्टी जीएसटी नंबर इज नॉट इनवैलिड और इनकम्प्लीट, ठीक है ना। चलो जी सर, आगे चलते हैं, बात खत्म। प्रैक्टिकल लाइफ में लेकिन आपको ये पोर्टल से भी कनेक्टेड रहती हैं चीजें, तो आपको प्रॉपर तरीके से डालना है, कोई भी गलतियां नहीं करनी है। यहाँ तक मुझे लगता है समझ आ गया। अब ये सब चीज डल चुकी है। अब हम चलते हैं स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने और स्टॉक आइटम। पहले ग्रुप बनाएंगे फिर हम वो करेंगे। तो मास्टर्स पे चले जाओ, क्रिएट्स पे चले जाओ, यहाँ पर होगा ग्रुप, देखो ये रहे। तो पहले आपको स्टॉक ग्रुप बनाने पड़ेंगे। अब ग्रुप हमारे क्वेश्चन में क्या क्या है? मोबाइल फोन का ग्रुप है एक, तो दिस इज मोबाइल फोन, इसको मोबाइल फोन नाम दे देंगे। वो पूछेगा प्राइमरी शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड। क्वांटिटीज में क्या आ रहा है यहाँ पर? अगर हम यस करते हैं तो एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप HSN, अगर हम इसको बैग नो करते हैं तो इसको यस ही कर देते हैं, ठीक है, एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप। चलो आगे चलते हैं। जीएसटी रेट्स, तो आप चाहो तो जीएसटी रेट अगर वो बता रहा है मोबाइल फोन पर साफ साफ बता रहा है 18% का है, 12% है, 18% है, स्पेसिफाइड डिटेल शेयर कर दो, टैक्सेबल कर दो, रेट में 18% ले दो, ठीक है, यस। नेक्स्ट हमारा स्टॉक आइटम क्या है? ग्रुप टैबलेट्स, TABLET, टैबलेट। शुड क्वांटिटीज यस कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कंपनी यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल्स है, टैक्सेबल है। अब देखो टैबलेट का जीएसटी रेट क्या है? 12% है, तो 12 लिख देंगे यहाँ पर, एंटर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ब्लूटूथ, BLUE, ब्लूटूथ, ठीक है, तो ब्लूटूथ आ जाएगा। तो एज पर स्पेसिफाई डिटेल्स, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है स्पेसिफाई डिटेल। यहाँ पर डिटेल टैक्सेबल है और रेट डाल देते हैं
ब्लूटूथ पर भी 18%। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ग्रुप अब हमारे क्रिएट हो चुके हैं। नाउ इट इज द टाइम टू क्रिएट स्टॉक आइटम। तो आइटम पूछेगा आपसे M4 M7, तो आपको नाम देना है M4 अंडर। अब वो आपसे ग्रुप मांगेगा। स्टॉक आइटम जो है क्रिएट, आइटम का नाम आपको को क्रिएट करना है। स्टॉक आइटम M4 है, क्वांटिटी 30 है, ग्रुप मांग रहा है। हाँ तो कोई नहीं, आइटम ही बना दो, बाकी देखेंगे फिर। M4 है, M7 है, अलग अलग आइटम है, ये अलग अलग आइटम बना दो, किसी के अंदर नहीं जाएगा। M4 M7 T1। ठीक है बच्चों, ग्रुप इंडेक्स T1 वगैरह ये आपके जो है ग्रुप वो बनाए जा रहे हैं, सारे के सारे स्टॉक के आइटम्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, पहले ग्रुप बनाए हैं, उसके बाद फिर हमने क्या बनाया, स्टॉक के आइटम्स बनाए हैं। ठीक है, चलो जी सर, बात तो क्लियर है। अभी करते हैं, इसको छोड़ो। आप चाहो तो आइटम्स भी मल्टी उसमें क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो मल्टी आइटम्स भी क्रिएट कर सकते हो। चलो अभी तो मैंने इंडिविजुअल्स बना दिए। M4 आ गया, M7 आ चुका है, और क्या क्या है हमारे क्वेश्चन में, T1 और T3 बना देते हैं प्राइमरी। यस, T1 T3 और B1 B2। ऐसे ना आपको शर्ट दे देगा, ट्राउजर्स दे देगा, ऐसा कुछ रहेगा जो आपके क्वेश्चन में है, वो आप देख लेना। B1 B2 ये हमारे स्टॉक क्रिएट हो गए, जो जो हम सामान खरीद रहे हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने स्टॉक पर, डिटेल्स पर। ठीक है, तो जो हमारा स्टॉक अकाउंट था उस पर अब हम चलते हैं। अब हमारा एक ही अकाउंट रह गया था, क्या नाम था, स्टॉक इन हैंड। अब स्टॉक इन हैंड का बनाना है हमें। 2,75,000 का स्टॉक है, इसका टोटल करेंगे तो 2,75,000 आएगा। अब वो अब हम कैसे करेंगे, हाँ अपने को स्टॉक अकाउंट बनाना है। ठीक है ना, स्टॉक ग्रुप्स, ये ना यूनिट्स भी क्रिएट करनी होती है अपने को ना, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, इन्वेंटरी मास्टर्स, ये अपने को यूनिट्स भी क्रिएट करनी थी। क्रिएट हम लोग को ना यूनिट्स भी बना लेनी चाहिए थी, यूनिट्स हमने नहीं बनाई है, बट चलो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। स्टॉक आइटम्स हमारे बन चुके हैं। हाँ यूनिट्स देखो ना, यूनिट्स के लिए वो कह रहा है नहीं है, ये यूनिट्स नॉट एप्लीकेबल, वहीं पर अपने यूनिट्स बना लेते हम, सही रहता। स्टॉक आइटम्स क्या क्या बना था हमारा, स्टॉक आइटम M4 M7। एक बार देखते हैं, हम एल्टर पे जाते हैं, स्टॉक आइटम्स पे जाते हैं। स्टॉक ग्रुप तो बन गए हैं, अच्छा आइटम्स नहीं बने इसका मतलब। चलो आइटम्स नहीं बने तो ठीक है, फिर यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, क्रिएट ही कर लेते हैं आइटम्स। ठीक है, आइटम से पहले यू कैन क्रिएट यूनिट। हाँ भाई मैं फोन कर दूंगा, आऊंगा तो सिम। हाँ तो तुम रहने दो, खुला रहने दो, मैं अपना बंद कर दूंगा। सिंपल, हाँ ठीक है, सिंपल यूनिट सिंबल। जो आप यूनिट्स बनाओगे, आप जैसे मोबाइल पीसीस में होते हैं, ठीक है, तो आप पीसीएस लिख सकते हो, फॉर्मल नेम भी पीसीएस लिख सकते हो, क्वांटिटी।
इसकी जरूरत नहीं है यूनिट क्वांटिटी कोड की। ये ना पीसी जैसे नीचे आ रहा है आपके पास पीसीएस, नंबर ऑफ डेसिमल पीस को तो क्या डेसिमल में आएगा, सारे पीसी है हमारे पास तो पीसी से ठीक ही रहेगा और ज्यादा की जरूरत नहीं है अपने पास स्टॉक आइटम्स में। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टॉक ग्रुप हमने बना लिया था, स्टॉक आइटम बनाते हैं। स्टॉक आइटम के नाम देखो सभी बच्चे, ये पहले बनाए तो थे बट शायद पता नहीं कहाँ चले गए, देखते हैं। M4 अंडर, M4 बताइए किसका पार्ट है, मोबाइल फोन का, तो मोबाइल फोन में आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा पीसेस। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। मोबाइल फोन पर क्या जीएसटी एप्लीकेबल है, यस। स्पेसिफाइड डिटेल्स है, यस। HSN कोड की जरूरत नहीं है, एज पर कंपनी मोबाइल, इसको बैक कर दो। भाई 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 क्या हो रहा है M4 M4 ग्रुप बना रहे हैं हम लोग, प्राइमरी नहीं बैक बैक बैक। M4 मोबाइल का पार्ट है, पीसेस, एप्लीकेबल, HSN कोड, स्पेसिफाइड डिटेल्स है, टैक्सेबल, जीएसटी की रेट है। मोबाइल फोन पे तो 18% था ही, और क्या, मोबाइल फोन पर 18% है तो ये भी तो मोबाइल ही है, पार्ट आइटम ही तो है बस, तो 18% डाल दो आप। क्वांटिटी, अब देखो ओपनिंग बैलेंस मांग रहा है ना आपसे, यहाँ पर लिख दो मोबाइल फोन 30 पीस है, 500 के हिसाब से है, 15,000 की वैल्यू आ गई। ये देखो 15,000 का अपने आप फिर स्टॉक आएगा वहां पर। ठीक है, M4 बन गया है। नेक्स्ट M7 प्राइमरी नहीं डालेंगे, मोबाइल का पार्ट है, पीसीस है, एप्लीकेबल है, और ठीक है इसकी जरूरत नहीं है वैसे बट छोड़ो। यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल्स है, टैक्सेबल है, जीएसटी रेट 18% है, गुड्स है, क्वांटिटी डाल दो। मोबाइल M7 100, तो 100 600 के हिसाब से ऑटोमेटिकली वैल्यू ले लेगा, 600 पीसेस, यस। नेक्स्ट T1, तो वी हैव टू क्रिएट डिफरेंट आइटम नेम, दिस इज T1, तो T1 शैल बी क्रिएटेड अंडर द हेड टैबलेट्स। ठीक है, पीसेस, और दिस एज स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, टैक्सेबल, एंड व्हाट विल बी द रेट, आपने देखा था आई थिंक टैबलेट पर 12% थी, तो दिस इज 12%, गुड्स में डाल दो क्योंकि हमें आगे बेचना है इसलिए हम गुड्स में डाल रहे हैं। T1 है 50 पीसेस, 800 के हिसाब से है, 40,000 की वैल्यू का सामान हो गया, यस। नेक्स्ट है T3 आ जाएगा प्राइमरी, दिस विल बी इन टैबलेट पीसेस, दिस स्पेसिफाई एज पर कंपनी ग्रुप, डाल दो कोई दिक्कत नहीं है, स्पेसिफाइड डिटेल्स है, टैक्सेबल है, एग्जाम्ड होगा तो एग्जाम्ड कर देना। ठीक है, टैबलेट T3, टैबलेट पर 12% है तो 12 आ जाएगा। नेक्स्ट गुड्स है, रेट ऑफ ड्यूटीज है, क्वांटिटी 40,936, यस। नेक्स्ट है B1 ब्लूटूथ में आ जाएगा, तो ये हमारा ब्लूटूथ, ये हम स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर रहे हैं, पीसेस, एप्लीकेबल, और HSN जो भी है आपका ये डाल दो, स्पेसिफाइड डिटेल्स है, टैक्सेबल है, जीएसटी की रेट हमारे पास है, व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी रेट क्या है, आइटम B1 ब्लूटूथ में डाल देना मेरे बच्चे, यस। और दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या, 18% मेरे माइंड कहाँ हो। 100 पीसेस 400 के हिसाब से, ऐसा नहीं है थोड़ा सा बच रहा है, बच्चे खुश हो जाएंगे तभी बात बनेगी। 40। नेक्स्ट B2, ठीक है, तो सारे ग्रुप्स लेजर्स वगैरह ऐसे क्रिएट करनी होगी। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। तो ये ब्लूटूथ का पार्ट है, पीसीस का पार्ट है, एप्लीकेबल है, एज पर कंपनी स्टॉक,
स्पेसिफाइड डिटेल्स है, टैक्सेबल गुड्स है तो गुड्स, जीएसटी के लिए बैक कर दो, कितना है, ब्लूटूथ पे 18% है तो 18 डाल दो, गुड्स क्वांटिटी 70, 1200 के हिसाब से 84,000। चलो जी सर, यहाँ तक की बातें मेरे हिसाब से लगता है क्लियर हो गई है। यस, तो हमारे स्टॉक्स वगैरह भी क्रिएट हो चुके हैं। अब अगर आप जाकर देखोगे, इवन अपनी बैलेंस शीट भी देखोगे, ट्रायल बैलेंस कुछ भी देख लो आप, ये बैलेंस शीट्स है। बैलेंस शीट में जब आप करंट एसेट में जाओगे, स्टॉक में जाओगे तो 2,75,000 रुपये का स्टॉक आपके क्वेश्चन में था। यहाँ पर आप चेक करोगे 2,75,000, ये डिटेल्स थी आपकी स्टॉक की। तो सिमिलरली मेरे बच्चों यहाँ पर आपको स्टॉक दिखेंगे, ब्लूटूथ B1 B2 4084, जैसे यहाँ पर B1 B2 था आपका 4084, या आगे ब्लूटूथ मोबाइल फोन 30 पीस 1560, ये रहे मोबाइल 1560 4036, टैबलेट देखो 4036 50 पीस। तो ऐसे हम टैली में इस तरीके से डिटेल्स क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन देखते हो ढंग से, तो मेरे बच्चों अगर आप देखोगे तो सारी की सारी चीजें हम डाल चुके हैं। लैंड बिल्डिंग अकाउंट बन चुका है, फर्नीचर फिक्चर इन्वेस्टमेंट्स बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, कैश इन हैंड, डेटर्स में सब चीजें आ चुकी है हमारे, डेटर ये सब आ चुका है, स्टॉक इन हैंड ये सब स्टॉक्स आ गए हमारे पास, ठीक है। और कैपिटल जनरल रिजर्व बैंक, लोन, क्रेडिटर, सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये सब चीजें, पीएनएल प्रोविजंस, ये सब चीजें हमारी आ गई है। समझ में आ गया सब बच्चों को। और ये हमने क्रेडिटर्स अकाउंट भी बना दिए, जीएसटी नंबर वगैरह सब डाल दिया, डेटर्स अकाउंट बना दिए सब। अब हम इन सारी एंट्रीज को करेंगे वाउचर्स के थ्रू रिकॉर्ड। तो मेरे बच्चों सबसे पहले तो यही चीज रहती है आपको, इवन अगर आप देखना चाहते हो तो एल्टर पे जाना पड़ेगा, जो चीज आपको देखनी है आप लेजर पे जाकर देख सकते हो। ये सारे लेजर्स आपके क्रिएट हो रखे हैं। बाकी आप आई थिंक ओल्ड के साथ एच करोगे, मल्टी तो ऐसे आ रहा था ना ओल्ड के साथ एच। हाँ, ओल्ड एच ही तो बताया था मैंने आप लोगों को, जहां पर मल्टीपल लेजर शो करनी है, मल्टीपल लेजर्स देखनी है। ओल्ड के साथ एच ही है, ठीक है। मल्टी मास्टर्स अगर आपको देख रहा है तो, लेकिन यहाँ पर नहीं दिखेगा, वो मास्टर्स में जाना पड़ेगा आपको। मास्टर्स में फिर चार्ट ऑफ अकाउंट में जाना पड़ेगा, लेजर्स में जाना पड़ेगा, ओल्ड के साथ एच में जाना पड़ेगा। मल्टी क्रिएट, मल्टी एंटर, यहाँ पर ओल्ड आइटम्स देखोगे तो ये सब आप ऐसे देख भी सकते हो, ठीक है। इवन अगर आप देखना चाहो तो ये सब बैलेंसेज आ रहे हैं, अगर आप चेक भी करना चाहो तो कुछ गलत तो नहीं है, ये भी आप देख सकते हो। लाइक कैपिटल का बैलेंस 17 लाख का था, कैपिटल 17 लाख की है। बैंक का लोन आपका 2.5 लाख का, 2.5 लाख का है। 36,000 रुपये का भरत, इन्होंने अल्फाबेटिकली कर रखा है ना। भरत का अकाउंट 36,000 रुपये का डेबिट है, मेरा भरत 36,000 का डेबिट है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। चलो सर, अब तो काफी काम हो ही गया है। अब नेक्स्ट है इन सारे ट्रांजेक्शन्स को दिखाना। अब फिर बात घूम फिर के वही आ गई, भाई यार जिसे गिनती नहीं आएगी वो पहाड़े कैसे करेगा बताओ। अब जिसे मैनुअल अकाउंटिंग नहीं आती है, क्या आपको लगता है वो टैली कर पाएगा? मुझे ये बात बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैनुअल अकाउंटिंग का आना जरूरी है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। अब सर मैनुअल अकाउंटिंग कैसे आएगी, कैसे नहीं आएगी, ये बताओ। मैनुअल अकाउंटिंग के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैनुअल अकाउंटिंग के लिए हमें रूल्स याद होने चाहिए, जर्नल बनानी आनी चाहिए। जर्नल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लास में जर्नल आपको बहुत अच्छे से कराई गई थी। अब यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आ जाते हैं अपना बैक, एल्टर वेल्टर कुछ नहीं, लो जी। अब नाउ इट इज द टाइम टू क्रिएट वाउचर्स। अब समय आ चुका है वाउचर्स, क्योंकि जब भी हम टैली में काम करेंगे तो वाउचर्स के थ्रू करेंगे। वी आर गोइंग टू परचेज फर्नीचर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 50,000 रुपए का। अब क्वेश्चन साइलेंट है तो देखो बताया था उसने, परचेज सेल गुड्स की होगी, क्रेडिटर से पैसा मिलना आईसीआईसीआई बैंक से, बाकी एसबीआई से होगा। तो वी आर गोइंग टू परचेज फर्नीचर फ्रॉम एसबीआई, तो दिस इज पेमेंट वाउचर। तो व्हाट एंट्री यू विल पास, फर्नीचर्स। अच्छा, पहले अकाउंट
पैसा जा रहा है तो पैसा जा रहा है, तो SBI डाल दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। फर्नीचर एंड फिक्चर्स आप खरीद रहे हो तो फर्नीचर एंड फिक्चर्स में डेबिट मार दो। कितने का फर्नीचर्स खरीद रहे हो आप बताओ। यू आर गोइंग टू एंट्री बनाएंगे, परचेज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, 50,000 रुपए का फर्नीचर आप परचेज कर रहे हो, 50,000 रुपए। और पेमेंट उसने ऊपर ले लिया है, कहाँ से पेमेंट होगी, बैंक से, क्योंकि हमने पेमेंट वाउचर लिया है, ठीक है ना। तो सिंपल नरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, चेक वेक डिटेल लिखने की ऐसा कोई नीड नहीं है, GST VST नंबर कोई नीड नहीं है, हटाओ उसको, खत्म करो कहानी। ये पहला वाउचर की एंट्री खत्म। अब आप परचेज फ्रॉम SK सॉल्यूशन से परचेज कर रहे हो, गुड्स खरीद रहे हो, तो इस बार मेरे बच्चों आपको पेमेंट वाउचर नहीं बनेगा, इस बार आप लोग कौन सा वाउचर बनाओगे, परचेज वाउचर। यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हो F9 परचेज, या फिर आप फंक्शन के साथ F9 भी दबा सकते हो, ये आगे परचेज वाउचर, वरना यहाँ दिख रहा है डायरेक्टली कर सकते हो। सप्लायर का इनवाइस नंबर वगैरह कुछ है तो वो डाल सकते हो, नहीं है तो छोड़ो, हटाओ। पार्टी का नाम डालना है, व्हाट इज द डेट, डेट क्वेश्चन नहीं बता रहा, हटाओ ना यार। पार्टी का नाम, यार देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू SK सॉल्यूशन, ये एंट्री होगी तो SK सॉल्यूशन यहाँ पर आएगा। रिसीव नोट, ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, हटाओ इन सब चीजों को, ये प्रैक्टिकल लाइफ में चाहिए होते हैं। डेट वगैरह डालना है, कोरियर एजेंट नेम, बिल ऑफ लैडिंग वगैरह वगैरह। अब देखो यहाँ पर GST नंबर, GST अपने आप लेगा वो, ध्यान रखना, क्योंकि हमने ऑलरेडी GST कर रखा था, ठीक है। पार्टी का डिटेल आ गया दिल्ली, तो हम लोग क्या परचेज कर रहे हैं, 15 M4। अच्छा M4 तो शायद मेरे पास है भी नहीं, मोबाइल है, M4 है, ठीक है। 15 M4 खरीद रहे हैं और 5 T3 खरीद रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप परचेज में जाओगे तो परचेज लेजर में, लेजर क्रिएशन, हटाओ ना इसको, क्या शो मोर में क्या कर रहा है, पार्टी का नाम ये है परचेज लेजर, परचेज अकाउंट बना देंगे हम, फिर क्रिएट कर देते हैं। परचेज हम कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, परचेज अकाउंट बना दो, PURCHASES, परचेजेस अकाउंट। परचेजेस क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा आपका। पूनम भैया एक काम कर दो, उधर दूध रखा होगा, चाय कॉफी का कुछ जुगाड़ कर दो। अभी कहाँ दूध का, उधर देखो, उधर, हाँ, तो 5 मिनट लगेगी। अभी आप बैठोगे क्या, अभी मैं हूँ, ये थोड़ा काम कर रहा था। परचेज हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस, ये बंद करो, गेट बंद करो। मेथड ऑफ बेस्ड ऑन वैल्यू ये हटा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम परचेज, अबे क्या हो रहा है, परचेज लेजर क्यों क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर परचेज अकाउंट में क्यों नहीं आ रहा भाई हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो सप्लायर इनवाइस नंबर नहीं है, पार्टी का नाम हमने डाल दिया है। किससे खरीद रहे हैं हम, SK सॉल्यूशन से खरीद रहे हैं। क्वांटिटी वाले कॉलम में क्यों नहीं जा रहा ये, एक मिनट में देखता हूँ।
एक्चुअली हम लोग ना थोड़ी गलती कर रहे थे बच्चों, इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। फिर मैंने देखा कि काम लैग कर रहे हैं, तो उस पॉइंट को मैंने देखा। इतनी प्रैक्टिस नहीं होती ना रेगुलर बेसिस पर। चलो अब देखो, आप सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले ना, एक तो जो हम लोगों ने गलती करी थी वो गलती ये थी कि जो हमने लेजर क्रिएट करी थी उसमें जब हमने जीएसटी का अकाउंट बनाए थे, तो उसमें ना हम लोगों ने गलती ये कर रखी थी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ये सब हमने छोड़ रखा था। इसको मैंने अदर्स में डाल के कर दिया था, ऐसा कुछ कर दिया था, मान लो नहीं आ रहा था कुछ, तो वो गलत हो रहा था। तो यहाँ पर जीएसटी करना था अपने को, और सीजीएसटी है तो सीजीएसटी है ही अपना। अभी तो इसको फिलहाल मैंने ठीक कर दिया। अब आप देखो, सीजीएसटी है तो जीएसटी में आ जाएगा सीजीएसटी 6%, और अपना नॉर्मल राउंडिंग करेंगे इसमें और ओके कर देंगे, कंट्रोल ए करके आप सेव हो जाएगा। देखो हमारे सामने ये क्वेश्चन है, एक्चुअली जब विद इन स्टेट की ट्रांजेक्शन होती है, और जैसे कि आपको पता है मोबाइल फोन पर 18% का जीएसटी है, तो विद इन स्टेट होता है तो ये दो दो पार्ट में बढ़ जाता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, 9% का चला जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? सर बात तो बिल्कुल क्लियर है। तो इंट्रा स्टेट विद इन स्टेट में होती है तो दो दो पार्ट में चला जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, आधी आधी, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास। और अगर डिफरेंट स्टेट में हो रहा है तो फिर आईजीएसटी आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे आप सभी बच्चे। जैसे मैंने उसका तो क्रिएट कर दिया 12% का, अब हम 18% वाले के लिए लेते हैं, तो इसके लिए सीजीएसटी 9% बनाना पड़ेगा, एसजीएसटी 9% बनाना पड़ेगा। अब हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, इसको हटा देते हैं, क्रिएट पर चल लेते हैं हम लोग। मल्टीपल पर जाना है तो मल्टीपल क्रिएट करना है, तो फिर आपको जाना पड़ेगा चार्ट ऑफ अकाउंट में, लेजर्स में, ओल्ट एच के साथ मल्टी क्रिएट आ जाएगा। ये पहले से बन भी रखे हैं ऑल आइटम्स, ठीक है ना। यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना, बट ठीक है हम वैसे क्रिएट कर लेते हैं। आ जाओ फटाफट, क्रिएट लेजर। अब लेजर में अपने को सीजीएसटी बनाना 9%, तो आप ऐसे नाम दे देना 9, सो दैट कंफ्यूजन ना हो। अभी देखो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डालेंगे, यहाँ पर जीएसटी में डालेंगे। टैक्स टाइप क्योंकि सीजीएसटी है तो सीजीएसटी आ जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा। राउंडिंग अप में हम नॉर्मल राउंडिंग कर देंगे, बात खत्म, ठीक है। एंटर एंटर लो जी। अब ऐसे आपने सीजीएसटी बना दिया, कंट्रोल ए करके सेव भी कर सकते हो या एंटर एंटर मारते रहो। ऐसे आप एसजीएसटी का भी 9% का बनाओगे, ठीक है मेरे बच्चों। एसजीएसटी 9%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी आ जाएगा, और ये एसजीएसटी आ जाएगा। यहाँ पर परसेंटेज 9 ही आएगा। राउंडिंग ऑफ नॉर्मल कंपाउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, बात खत्म। अब बनाओगे आईजीएसटी 18%। आईजीएसटी भी दो बनेंगे फिर, एक 12 वाला और एक 18 वाला। अदर्स जीएसटी, यहाँ पर आ जाएगा आईजीएसटी, रेट आपको खुद डालनी पड़ेगी 18%, राउंडिंग ऑफ नॉर्मल राउंडिंग, बात खत्म, ठीक है। अब आओ परचेज वाउचर में, जो हम लोग गलती कर रहे थे, जो हमारे से नहीं हो रहा था, वाउचर्स में हम लोग आ जाएंगे। वाउचर्स में आने के बाद इसको हटा देंगे। हमने देखो क्वेश्चन में क्या था, पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन में परचेज फ्रॉम एसके सॉल्यूशन, एसके सॉल्यूशन से हमने 15 M4 खरीदे हैं 9750 के, ठीक है। तो पार्टी का नाम पहले हम डाल देते हैं एसके सॉल्यूशन, और इसको यहाँ पे कुछ डालने की जरूरत है नहीं है सच, ये सब डाल देंगे हम। अब परचेज, एक गलती और कर रहे थे हम, परचेज को डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल रहे थे, जबकि परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं जाएगा, परचेज आपका परचेज अकाउंट में जाएगा। अगर आप परचेज को डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दोगे तो फिर वो यहाँ पर परचेज नहीं लेगा, पहले ये प्रॉब्लम आ रही थी, अब ले रहा है। अब आइटम देखो, ओल्ड टैप करके आप देख सकते हो, वैसे तो क्वेश्चन पेपर आपके सामने रहेगा, आपको ओल्ड टैप की नीड नहीं पड़ेगी। परचेज फ्रॉम एसके सॉल्यूशन 15 M4 खरीदे हैं, तो M के साथ क्लिक करोगे, M4 खरीदे हैं हमने 30 पीस के साथ। अब देखो क्या खरीदा है 9750 का, तो यहाँ पर क्वांटिटी आप डाल दीजिए 15 पीस। वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट जो पहले से ले रखी है वो, लेकिन जैसे आप वैल्यू डालोगे वो चेंज हो जाएगा। और एक लाइन यहाँ पर पढ़ो आप, जो मैंने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बताया था, सारी परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स आर टू बी डन विद जीएसटी। अब क्वेश्चन साइलेंट है तो इंट्रा स्टेट परचेज है, सेम स्टेट से हम सामान खरीद रहे हैं,
आप सेम स्टेट से खरीदेंगे तो ऑब्वियसली सीजीएसटी एसजीएसटी की बात आएगी, और कोई आइटम नहीं लिया है इस वाले बिल में तो हम सीजीएसटी की बात करेंगे। अब सीजीएसटी बताओ कितना लगेगा, यहाँ पर सीजीएसटी कितना लगेगा, टंटना मोबाइल पर कितना था 18%, तो सीजीएसटी आएगा 9% वाला। ठीक है, अब देखो जैसे आप 9% लोगे तो इसको कैलकुलेशन खुद लेनी चाहिए थी। अच्छा अब क्यों नहीं ले रहा है, पहले तो ये ले रहा था। अच्छा नहीं ले रहा है तो कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं अपना इसको पहले एल्टर करते हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं, एल्टर में जाकर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ गई है। स्टॉक्स में जाओ, लेजर में जाओ, सीजीएसटी 9% में जाओ, 9% ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी, सीजीएसटी 9% नॉर्मल राउंडिंग, ठीक है। अब सीजीएसटी 6% में, जीएसटी सीजीएसटी 66, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि परचेज में हमें वो करना है। अच्छा परचेज में मैंने यहाँ पर 12% का कर रखा था ना शायद, इस वजह से। फिर इस हिसाब से तो परचेज भी हमें 2 बार आने पड़ेंगे अगर वो नहीं ले रहा है तो, है ना। चलो अभी देखते हैं, अभी देखो मैं 6% का करके दिखाऊंगा तो वो ले लेगा, ठीक है ना। अभी देखो जैसे मैं 6% का करूंगा आपके सामने, वाउचर्स में जाऊंगा, परचेज क्रिएट करूंगा, एसके सॉल्यूशन, जैसे मैं ये सब करूंगा परचेज M4 कितने पीस ले रहे थे, हाउ मेनी पीसेस, 9,750, 15 पीसेस 9,750 के थे, 9,750 ये आ गया, एंटर, इसको बैक करो। जैसे आप सीजीएसटी 6% देखो, 6% में कैलकुलेशन ले रहा है ना वो खुद, ये बात है मेरे बच्चे, क्योंकि परचेज में हमने 6% डाला हुआ है। आई बात समझ। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में 2 रेट है, इसलिए हमें फिर 2 परचेजेस क्रिएट करनी पड़ेगी। अब देखो एसजीएसटी लोगे आप 6% तो ले लेगा अपने आप कैलकुलेशन, लेकिन जब मैं एसजीएसटी 9% ले रहा हूँ तो देखो कैलकुलेशन नहीं ले रहा। आपको मेरी बात समझ में आई? अरे सर जी आपकी बात ही अलग है। अब सर इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन है मेरे पास, एल्टर में जाओ, पहले एक परचेज को बनाओ 12% और एक परचेज को बनाओ 18% वाला, क्योंकि अब हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में 2 तरीके की परचेज है, 18 और 12। अकाउंटिंग मास्टर लेजर परचेज इसको बना देते हैं 12%। हेलो परचेज कहाँ हो आप, आइए। तो यहाँ पर हम इस परचेज में आ जाएंगे, और आपको इतना पैनिक नहीं होना, ध्यान रखना, आपसे जितना हो जाए आप उतना कर देना, आपको इतना पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। आप स्टूडेंट हो यार, आप कोई टीचर थोड़ी हो कि आपको बिल्कुल, ये तो प्रैक्टिस के साथ चीजें आती हैं। प्रैक्टिस तो देखो मैंने भी नहीं कर रखी है तो, लेकिन फिर भी मैं तो चलो जल्दी जल्दी कर पा रहा हूँ, क्योंकि पहले सीख रखी हैं चीजें, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। बट जब आप करोगे तो ऑब्वियसली बच्चों आपको तो टाइम लगेगा, बट आपको पैनिक नहीं होना है, बस सीधी बात ये है, ध्यान रखना है, ठीक है। PURCHASES परचेजेस, एक 12% वाला और एक 18% वाला। परचेजेस अकाउंट 18%, ठीक है। परचेज नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, टैक्सेबल, यहाँ पर 18%, IGST, सीजीएसटी फिर अपने आप नॉर्मल ले लेगा। अब आ गई बात समझ में आया? इसको गुड सेलेक्ट कर देना, बात करता हूँ। सर अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, अब देखो हमारे सामने जो भी हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी हमने मोबाइल फोन खरीदा 18% पे, ठीक है,
जो हमने परचेज एस के M4 खरीदे, तो M4 क्या था मेरे बच्चों, यहाँ पर देखो M4 मोबाइल फोन था और मोबाइल फोन पर जीएसटी था 18%। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, वाउचर्स में आएंगे हम लोग। वाउचर्स में आने के बाद हम एस के सॉल्यूशन से खरीद रहे हैं। एस के सॉल्यूशन से जब हम खरीदेंगे तो एस के सॉल्यूशन आ जाएगा दिल्ली। परचेज हम 18% वाली लेंगे, क्योंकि जो हम मोबाइल खरीद रहे हैं वो 1900 रुपये, 1900 ईच वाला है। आई बात समझ, परचेज मोबाइल 1900 ईच, तो 15,000 ही जो आ रहा है आपका। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। तो इस बार हम 18% वाला लेंगे। रीजन भी मेरे बच्चों, क्योंकि मोबाइल फोन पर जीएसटी 18% है और ये मोबाइल ही है M4। ठीक है, तो M4 के लिए आप 18% वाला लोगे। अब M4 लेंगे तो M के साथ आप 4 कर देना। अब ये लास्ट टाइम 15 पीसेस ले रहे हैं हम। वैल्यू को आप छोड़ देना, यहाँ पर डालोगे अपने आप ले लेगा। सॉफ्टवेयर भी तो कुछ करेगा ना। 9,750 ये ले लिया उसने। नेक्स्ट, अब परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी इनपुट वगैरह की जरूरत नहीं है, आप सीजीएसटी डालो। ठीक है मेरे बच्चों, तो सीजीएसटी अब 18% वाला है तो सीजीएसटी 9% ले ली ना रेट। ये पॉइंट है। अरे सर ऐसी थोड़ी है, ये बताओ ऐसी समझ रहे हो क्या? कर दिया ना, ये पॉइंट है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, एंटर मारो, खत्म। नरेशन की कोई जरूरत नहीं होती। हो गया परचेज का पहला बिल रिकॉर्ड। एंड 5 T3s भी खरीदे हमने 1900 के। अब देखो T3 पे 12% है, तो इसके लिए मैंने अलग से वाउचर बना दिया। ठीक है भाई, ये सीन होगा, ध्यान रखना। किससे खरीदे? एस के सॉल्यूशन से। और इस बार ही हम लोग परचेज कर रहे हैं T3। तो T3, अब देखो T3 पर क्या रेट है, 12% टैबलेट पर। 12% है तो 12% वाली परचेज करेंगे। इस बार हम करेंगे T3। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 1900 रुपए का, तो ये और अच्छा क्वेश्चन हो गया है। 5 T3 हमने खरीदे, 5 T3 आ जा रहे बैक। 5 T3 1900 के हिसाब से, तो रेट यहाँ 1900 डाल दोगे आप, अपने आप वैल्यू लेगा 9500, एंटर। नेक्स्ट, अब आप क्या करोगे, जीएसटी की बात करोगे। तो ये 12% वाला है तो सीजीएसटी 6% वाला लोगे। ले लेना कैलकुलेशन। सर मजा आ गया, यू आर राइट, आप सर सही कह रहे थे। अब एसजीएसटी देखो 9% वाला लोगे तो नहीं ले रहा वो कैलकुलेशन, बैक करो उसको। एसजीएसटी 6% में ले लिया, समझ में आ गया? यस सर। तो इस तरीके से वाउचर्स आपको क्रिएट करने होंगे, ध्यान रखना। ठीक है सर, बात हो गई क्लियर, हो गया ना हमारा। अब चलते हैं अगले ट्रांजेक्शन पर। 2 वाउचर्स हो गए। एस के सॉल्यूशन को 19,000 रुपए की पेमेंट कर दिया आपने इन फुल सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन नंबर 2। अब देखो ये आपको थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा। फुल सेटलमेंट में तो 9,750 इसके बने थे। कैलकुलेटर आप लाना चाहो तो ला सकते हो। और 1900 गुणा में 5 9500 जमा कर 9,750, तो 19,250 बना है। 19,250 ये इस पर भी कैलकुलेटर आता है, मैंने कभी यूज नहीं करा है। आई थिंक ओल्ट के साथ एन करके, कंट्रोल के साथ एन से कैलकुलेटर आ रहा है। अब यार ऐसे ना हम करते नहीं है काम, मतलब मेरे को आदत नहीं है। अब ये तो मुझे नहीं पता है कैसे करना है। तेरी भाई मेरे क्या होगा इसकी। बच्चों आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना यार। मैंने तो नॉर्मल कर लिया है। आओ जी आओ। तो 19,250 रुपए देने थे हमने, 19,000 रुपए देके हिसाब नक्की करा। तो दिस इज नॉट परचेज वाउचर। यहाँ पर आप इसको पेमेंट वाउचर बना सकते हो, पैसा जा रहा है आपके पास से, है ना। या फिर कई अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं तो कौन सा वाउचर बनाओगे आप? कॉन्ट्रा वाउचर भी बना सकते हो। देखते हैं कॉन्ट्रा वाउचर में क्या क्या आ रहा है। F4। वैसे आप पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट वाउचर बनाते हैं हम, देखते हैं। पेमेंट कैश से तो होएगी नहीं, उन्होंने बोला था आईसीआईसीआई बैंक से करनी है तो आईसीआईसीआई से कर देना। एस के सॉल्यूशन को कर रहे हो तो एस के सॉल्यूशन को डेबिट कर देना, और एस के सॉल्यूशन को
सेकंड ट्रांजैक्शन की पेमेंट कर रहे हो, 19,000 में सेटलमेंट कर रहे हो, तो एसके सॉल्यूशन पूरा 19,250 से डेबिट होगा। ऑन अकाउंट कर दो, कुछ है ही नहीं। और लेकिन यहाँ पर फिर दूसरा अकाउंट नहीं आ रहा ना, तो अपने को फिर यहाँ पर पेमेंट की जगह, क्योंकि कॉन्ट्रा वाउचर पे जाना चाहिए, ज़्यादा वो चीज़ें हो रही है ना। F4 फंक्शन के साथ F4 दबा दो, अकाउंट बैक ICICI और एसके सॉल्यूशन। एसके सॉल्यूशन नहीं आ रहा कॉन्ट्रा में, तो कैश और बैंक वाला चक्कर ही दिखा रहा है बस। इसको भी हटा दो। फिर अदर वाउचर्स में, जनरल वाउचर में ट्राई करें F7। F7 में क्या है, अभी 2 बाय क्यों आ रहा है। फंक्शन के साथ F11 दबाते हैं, फंक्शन के साथ अकाउंटिंग एंट्री तो सब वही रखा हमारे पास। बाय बाय का मतलब डेबिट ही होगा, 2 का मतलब क्रेडिट होगा। बाय करो, बाय 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 एसके सॉल्यूशन को पेमेंट करो। डेबिट हो रहा है कितना, 19,250 रुपये जनरल में जा रहा है। ऑन अकाउंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं आगे। 2 ICICI 19,000 रुपये, 2 और फायदा हो गया ना आपको। देखो तो सीधा डिस्काउंट, अब आपको डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब डिस्काउंट नहीं है तो ओल्ड सी करके लेजर क्रिएट करनी पड़ेगी। ओल्ड जी हो गया मेरे से गलती से, इसको एस्केप करता हूँ। ओल्ड सी करके लेजर क्रिएट करनी पड़ेगी और लेजर आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम बन जाएगी। नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल। डिस्काउंट पे तो क्या ही जीएसटी वाली बात है यार। ठीक है, अब ये देखो आगे सब बच्चों को ये पॉइंट है, तो पेमेंट भी हुई है इसमें और हमें डिस्काउंट भी मिला है, तो डिस्काउंट ऑटोमेटिकली पीएनएल में चला जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट होता है। हो गए ना ट्रांजेक्शन क्लियर। वेजेस पे करा है, स्टेशनरी पे करी है कैश में, तो ये तो बच्चों वाली चीज है, पेमेंट वाउचर में आ जाएगा। अब पेमेंट में आप क्या करोगे, कैश वेजेस डाल दो। वेजेस कितने का पे करा है, 1500। स्टेशनरी भी पेमेंट करी है कितने की, 2500 की। एंटर। नेक्स्ट, ICICI बैंक में पैसा जमा करा दिया तो कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होगी, ICICI बढ़ जाएगा तो ICICI डेबिट हो जाएगा। ₹25,000। क्या कर रहा है, क्या कर क्या रहा है। कॉन्ट्रा में तो कैश है, एक बढ़ेगा एक कम होगा। कैश क्रेडिट,
कॉन्ट्रा वाउचर बनाना है। कॉन्ट्रा 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 कहाँ चला गया कॉन्ट्रा मेरे भाई? ये रहा, अकाउंट को मारो गोली। अभी कैश का बैलेंस 1,40,000 है। देखते हैं क्या हो रहा है जब हम एंट्री बना रहे हैं। 25,000 रुपये जमा करा रहे हैं। गलत हो रही है एंट्री। एंट्री क्या गलत हो रही है? करंट वो बैंक जबकि बढ़ना चाहिए और कैश कम होना चाहिए। तो किस अकाउंट से पैसे कटने? ICICI से। बैंक में पैसा हम जमा करा रहे हैं ना यार, बैंक में पैसे जमा करा रहे हैं। तो ICICI को डेबिट कर दो 25। कैश को क्रेडिट करो। हाँ अब सही हो गया, ठीक है ना। ICICI डेबिट हो गया है और कैश क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। तो जाकर 1,21,000 रुपये हुए हमारे। होल्ड के साथ H दबाए तो क्या आ रहा है? कंट्रोल मोड, चेंज मोड। ये वाला सही है, डबल एंटर सिस्टम ना। 2 बाय वाला ठीक है यार। अब आपने पैसा जमा कराया तो क्या एंट्री बनाओगे बताओ? किसको पैसा जमा कराया? ICICI को। तो ICICI डेबिट टू कैश कितने रुपए? 25,000 रुपये बाय ICICI। ये पॉइंट है, ऐसा सही है। देख लो डिनोमिनेशन का भी ऑप्शन दे रहा है, कितना बढ़िया सॉफ्टवेयर है, वाह। कोई दिक्कत नहीं भाई, तू कर यार, काम खत्म कर। ठीक है, टू और बाय वाला सिस्टम कर दिया। बिल्डिंग खरीदिया फ्रॉम अनदर आउटलेट, डिवेंचर्स इशू करके। तो डिवेंचर्स अकाउंट था ही हमारा। अब बिल्डिंग खरीदना है, उधार खरीद रहे हैं तो जर्नल वाउचर में आ जाएगा। ये रहा जर्नल वाउचर। बिल्डिंग खरीद रही है तो बिल्डिंग्स, लैंड एंड बिल्डिंग में डाल दो भाई। कितने रुपए के? 1.5 लाख रुपए के। टाइम बहुत लग गया। टू डिवेंचर्स, डिवेंचर्स इशू कर दिए 1.5 लाख के, बात खत्म। नेक्स्ट कैश परचेज। इस बार 15 M7 खरीद रहे हो, परचेज वाउचर में आ जाएंगे इस बार हम लोग। वाउचर्स यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है F9। और जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीजें इवन हमें याद भी हो जाती है। इस बार हम कैश में खरीद रहे हैं तो कैश आ जाएगा सिंपल, ठीक है जी। अब क्या खरीद रहे हैं हम? परचेज कर रहे हैं कैश में। और आपको बताया था हर एक परचेज सेल पर GST लगेगा, ठीक है बच्चों? यस सर। M7 खरीद रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं तो मोबाइल पर है 18%, 99% आएगा। तो यानी कि परचेज 18% वाली आ जाएगी, आइटम आ जाएगा M7। तो ये सब बातों को ध्यान रखना है। 15 M7 खरीद रहे हैं तो M7 आ जाएगा। हाउ मच क्वांटिटी वी आर बाइंग? 15 आ जाएगा। 800 के हिसाब से आ रहा है तो यहाँ पर 800 डाल दो, अपने आप ले लेगा वो। नेक्स्ट, अब ऑब्वियसली GST आएगा। 18% वाला है तो 9% का GST आएगा। CGST 9 वाला ले लेंगे।
अच्छा जी, तो कैलकुलेशन वो नहीं ले रहा है, इसका मतलब अब हमारे को लेजर क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ऑल्ट सी करके क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा है। तो हमारे को लेजर पे जाके पहले देखना पड़ेगा कि वाई इट इज नॉट टेकिंग। परचेज 18% है, इसमें तो हमने कर ही दिया था नो नो। अब हमारे को फिर स्टॉक आइटम में जाकर देखना पड़ेगा M7 में क्या दिक्कत आ रही है। यहाँ पर देखो M7 18% है। ठीक है, ये सही है, ले लेना चाहिए। तेरा इश्क जब भी ना 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 15 M7 खरीदे कैश में, कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये करना पड़ेगा। M7 15 600 नहीं है, 800 है। अब मेरे हिसाब से ले लेगा क्योंकि हमने जीएसटी पहले नहीं करा था। ले लिया ना। अरे यार यही तो खास बात है, पहले हम वो नहीं ले रहे थे जीएसटी। आ गई बात समझ? ठीक है सर, क्लियर हो गई बात, आगे चलो। इसके बाद सैलरीज पे कर दिए बच्चों वाली एंट्री, पेमेंट हो जाएगी। F5 कर दो, F5 पेमेंट वाउचर। सैलरीज पे कर रहे हैं तो SALAR सैलरीज। वी आर मेकिंग पेमेंट ऑफ सैलरीज 7500 टू कहाँ से पेमेंट कर रही है पता ही नहीं चल रही है। कुछ लिखा है, लिखा हुआ है SBI से ऑल अदर परचेज एंड सेल्स ट्रांजेक्शन दिस आर गुड एनी अदर पेमेंट एंड रिसिप्ट रिकॉर्डेड थ्रू SBI और कैश। तो SBI से कर दो, क्या जा रहा है। SBI थोड़ा सा SBI का बैलेंस कम कर दो, कैश से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलो जी सर, यहां तक भी चीजें क्लियर हो गई है। नेक्स्ट पेड सैलरी हो गई है, कैश सेल्स ब्लूटूथ और ब्लूटूथ सेल करिए 25 यूनिट 1500 के हिसाब से। पहले हमारे को लेजर क्रिएट करनी पड़ेगी ओल्ड सी करके, क्योंकि हमने पहले सेल्स अकाउंट बनाया नहीं है। अब यहाँ पर आपको सेल्स में भी 2 सेल्स बनानी पड़ेगी, ध्यान रख लेना। क्यों? क्योंकि जो मोबाइल है, मोबाइल पर GST 18 है और टैबलेट पर 12 है, तो सेल्स अकाउंट एक 18% वाला बनाना पड़ेगा। सेल्स को आप सेल्स में ही डालना और कहीं मत डालना। नॉट एप्लीकेबल। GST गुड्स बेस्ड ऑन वैल्यू, बैक करो GST एप्लीकेबल। इसको इंक्लूडिंग, इसको नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर आपको एप्लीकेबल करना पड़ेगा। यहाँ पर फिर आपसे 18% है, ठीक है ना, ये एप्लीकेबल हो गया। स्पेसिफाइड डिटेल हेयर टैक्सेबल 18, नो नो अपने आप ले लेगा। सर्विसेज की जगह गुड्स कर देना, बात खत्म। साथ के साथ एक आइटम और बना दो, नेम ऑफ आइटम फॉर सेल्स। वो तो अपने आप देख लेंगे हम लोग, हमने तो स्टॉक आइटम्स तो बनाए रखे हैं। ठीक है, सेल्स डाल दिया 18%। व्हाट वी आर गोइंग टू सेल B1। अरे ब्लूटूथ तो भैया, ब्लूटूथ पे तो 18% ही तो था। B1 हमने सेल करा है, 25 यूनिट करी है, 1800 के हिसाब से करी है, 41,000 अपने आप आ गया है। एंड 5 T3s
अब अगर आप T3 देखोगे तो टी टी क्या था, टैबलेट 3 12% है, तो उसकी अलग से ट्रांजेक्शन दिखानी पड़ेगी, क्योंकि 18% में नहीं दिखा सकते आप, फिर अदरवाइज तो वो टैक्स की कैलकुलेशन नहीं लेगा, ध्यान रखना, ठीक है। बाय सेल्स बाय, यहाँ पर आपको CGST लेना पड़ेगा, SGST भी लेना पड़ेगा। CGST 9%, पेमेंट वाउचर में मैं क्यों ले रहा हूँ ये सेल्स, मेरे भाई थोड़ी बुद्धि खराब है क्या। पहले से पेमेंट चल रहा है इसलिए पेमेंट वाउचर ले रहा है, सेल्स वाउचर आएगा F8, यहीं पे आके ले लो ना यार। कैश ब्लूटूथ, ब्लूटूथ 25 यूनिट्स 1500 के हिसाब से, 25 यूनिट 1500 के हिसाब से, और ब्लूटूथ पे 18% है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको रेगुलर कर दो तभी चीजें आएंगी। दिल्ली सेल्स 18%, ब्लूटूथ आप सेल कर रहे हो, कौन सा ब्लूटूथ सेल कर रहे हो, B1, B1 और 25 यूनिट सेल कर रहे हो 1500 रुपये के हिसाब से, 37,500। नेक्स्ट आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट हो गया, 2 सेल्स हो गया, और आउटपुट और GST भी तो आएगा, CGST भी आएगा और SGST भी आएगा, ले लिया ना 9%, देखो SGST भी 9% ले लिया, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ले, ये चीज है ना। इसमें जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ध्यान रख लेना। राम को सामान बेचा है, तो राम को जब आप सामान बेच रहे हो, अब देख रहे हो क्या बेच रहे हो, मोबाइल का तो 18% है, मोबाइल की अलग करनी पड़ेगी, T3 की अलग करनी पड़ेगी। थोड़ा आपके लेवल पे हैवी क्वेश्चन हो गया, मैं समझ सकता हूँ, बट चलो कोई बात नहीं। सेल्स अपने को 12% की बनानी पड़ेगी। एक बार आप एल्टर में जाओ, जाकर देखना चाहो तो देख भी सकते हो कि लेजर कौन कौन सी है हमारे पास, ये सारी लेजर बनी हुई है। सेल्स 18% की है हमारे पास, सेल्स अपने को 12% की बनानी पड़ेगी। क्रिएट में जाओ, लेजर में जाओ, सेल्स क्रिएट करो 12%, सेल्स अकाउंट नॉट एप्लीकेबल, GST आ जाएगा, गुड्स GST रेट, इसको हटा देते हैं, इसको नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर इसको एप्लीकेबल, यहाँ पर 12% स्पेसिफाइड डिटेल से टैक्सेबल 12, 6 खुद ले लेगा, यहाँ पर गुड्स कर देना है, नो, बात खत्म। सेल टू राम, राम को सामान बेचा है 20 M4, अब आप आ जाओगे वाउचर्स पे दोबारा से, सेल वाउचर है ही आपका, राम को सामान बेच दिया है तो राम डेबिट टू सेल हो जाएगा, ठीक है। वही वाली जो एंट्री है उसको हम बना रहे हैं। अब राम डेबिट टू सेल्स, और हमने क्या सेल करा, M4 पे तो 18% ही रहेगा, लेकिन जब ब्लूटूथ की बारी आएगी T3 टैबलेट्स पर, टैबलेट्स पे 12% आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी तो 18% ले लेते हैं। क्या सेल कर दिया हमने राम को, M4 45 पीस पड़े हुए हैं अभी हमारे पास, जिसमें से 20 पीस हमने बेच दिए हैं 1800 रुपए के हिसाब से, 36,000। फिर आएगा CGST, 18 वाला है तो 9% ले लेना कैलकुलेशन,
SGST 9%। देखो यार इन सब के लिए भाई वो तो चाहिए ही, क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट तो चाहिए ही, बिना कॉन्सेप्ट के तो क्या काम होगा बताओ। इसके बाद हमने T3 देखा है, T3 राम, तो राम डेबिट, T3 पर देखो रेट 12% थी, टैबलेट पर 12% है, तो इसलिए सेल्स मैंने 12% लिए, यहाँ पर T3 लेना पड़ेगा। क्वांटिटी अब तो खत्म ही होने वाला है क्वेश्चन। 4200 रुपये का ईच, 5 पीस पे के हैं, 54200 का है, 21,000 आ गया, बात खत्म। इसको बैक करेंगे, फिर CGST आएगा 12 है 6%, SGST आएगा, ये पॉइंट है। समझ में आई बात सब बच्चों को? न्यू रेफरेंस ऐड कर देंगे, सब बिल्कुल क्लियर हो गया, मजा आ गया। थोड़ा सा मुश्किल है बट कोई टेंशन वाली बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी चाहिए लाइफ में, प्रैक्टिस के साथ साथ सब समझ में आ जाए। यूनिवर्सिटी का बस यही है कि आपको आइडिया लग जाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, और कुछ नहीं। इन्वेस्टमेंट 35,000 में बेच दी है। इन्वेस्टमेंट कितने की थी हमारे पास, ऊपर चेक करो, 75,000 की इन्वेस्टमेंट 35 में बेच दी है। चलो 35 में बेच दी, जो भी क्वेश्चन कह रहा है यही कर लो आप, तो लॉस हो जाएगा अपने को। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आप चाहो तो अलग अकाउंट बना सकते हो, Alt+C करके, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इनडायरेक्ट लॉस है हमारा, लॉस का कुछ आया तो लॉस, ओ तेरी ओ हो, चल रहा हूँ भाई, चल रहा हूँ, 12:43 हो गए। लॉस तो नहीं आ रहा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल दो, P&L में तो जाना है ये, ठीक है। नोट एप्लीकेबल, नोट एप्लीकेबल, GST कहाँ से आ जाएगा लॉस ऑन सेल पे, नोट एप्लीकेबल, एन क्लिक करोगे, चलो जी सर। सेल्स वाउचर तो नहीं है ये ऑब्वियसली, अब आप इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हो तो पैसा आएगा, रिसिप्ट वाउचर है ये, रिसिप्ट वाउचर में पैसा आएगा, तो SBI में पैसा ले सकते हो आप, है ना भाई। पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कर दो पहले तो। इन्वेस्टमेंट का बैलेंस पड़ा है 75,000 की इन्वेस्टमेंट आपने बेच दी है, बाय SBI कर दो। SBI में कितना पैसा आ गया बताओ, ये थोड़ा सा एरर हो सकते हैं यहाँ पर, हम इन्वेस्टमेंट क्यों बेचेंगे लॉस पर, बट चलो कोई बात नहीं, बाय लॉस भी आ जाएगा, लॉस आ गया 40,000 रुपए का, ठीक है, ये हो गया खत्म। नेक्स्ट क्या है आपका, सेल टू हो गया, सोल्ड इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग सैलरी 17,500, 17,500 रुपए की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है ना। वैसे हमारे पास पहले से भी सैलरी आउटस्टैंडिंग 25,000 रुपए की थी, अब आप इसको क्या कह सकते हो, या तो आप ऐसा कर लो, एट द एंड ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी, बीच में हमने सैलरी पे भी करी थी 7,500 रुपए की, तो इसका मतलब यही मतलब है कि 25,000 में से हमने 7,500 की दे दी है, तो ऑटोमेटिकली 17,500 की बच गई, कुछ नहीं करना, ठीक है ना। हाँ लेकिन हमने वहां पर एंट्री अलग बना दी थी, हमने एंट्री बनाई थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री बनाई थी हमने, है ना। हाँ तो कोई नहीं, अब आउटस्टैंडिंग वहां पर हमने एंट्री बनाई थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, आउटस्टैंडिंग को हमने कम नहीं करा था। अब वो कह रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी स्टूड एट 17,500, तो आपके पास दो ऑप्शन है, क्या दो ऑप्शन है,
इसमें से 25,000 में से जो आउटस्टैंडिंग सैलरी बचेगी वो खाली 17,500 की बचेगी। तो 25,000 माइनस का 17,500 देखते हो तो 7,500 की यानी कि पेमेंट हुई है। उसका जो हमने सैलरी डेबिट करा है ना, उसको हमें आउटस्टैंडिंग सैलरी करना चाहिए था मेरे हिसाब से। क्या करा जाए इसमें, आउटस्टैंडिंग सैलरी कर दे डेबिट? नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 7,500 की हमने अलग से पे कर दी थी, अब खाली 17,500 की बची है तो और सैलरी पे कर दी, ऐसे कर दो। अपने को क्या है, पेमेंट मार दो, पेमेंट में डाल दो आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी आउटस्टैंडिंग डेबिट, और साल के एंड में 17,500 की बच रही है। हाँ ये ज़्यादा बढ़िया है। तो यानी कि टोटल सैलरी तो बहुत सारी थी, 17,500 की बचानी है, टू SBI कर दो या कैश कर दो, वहाँ से पेमेंट होगी, ये ज़्यादा बेटर है। उसमें ऊपर पता नहीं चल रहा ना कि आउटस्टैंडिंग सैलरी की पेमेंट करी है। हो गया क्वेश्चन। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, तो डेप्रिशिएशन के लिए जर्नल वाउचर बनेगा। तो डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। हाँ तो क्रेडिट ही तो हो रहा है, फिर बाय लैंड एंड बिल्डिंग, 5% की डेप्रिशिएशन निकालो, 13,50,000 का बैलेंस है, 5%, 67,500। ये गलत कर रहे हैं हम, डेप्रिशिएशन टू और बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। हाँ तो बाय डेप्रिशिएशन के नाम से है डेबिट वाला, जो है टू होगा क्रेडिट वाला, टू होता है क्रेडिट, ठीक है। तो डेप्रिशिएशन अकाउंट बाय होता है डेबिट के लिए, टू होता है क्रेडिट के लिए, अभी सही है। नेक्स्ट, डेप्रिशिएशन लगा दो फर्नीचर पर, तो बाय, अगर आप इसको चेंज भी करना चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो, F12 से कॉन्फ़िगरेशन करके यूज क्रेडिट डेबिट यस कर दोगे, खत्म कहानी, ठीक है। ये आ गया जनरल में, तो डेबिट, F12 नीचे साइड में लिखा रहता है, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से कर सकते हो। डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर डेबिट 10%, फर्नीचर की वैल्यू देखो 67,500 का पड़ा हुआ है, ऊपर भी देखोगे फर्नीचर 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 6 लाख का पड़ा हुआ है। पहले मैंने डेप्रिशिएशन फर्नीचर लगा दिया क्या, देख रहा हूँ मैं क्या लगा दिया। हाँ यहाँ पर ये कर दिया ना हमने, डेप्रिशिएशन फर्नीचर गलती से लिख दिया, लैंड बिल्डिंग आएगा। वाउचर खोल के आप ऐसे भी चेंज कर सकते हो, कोई वाउचर चेंज करना हो तो बैलेंस शीट पे जाओ, उस पर क्लिक क्लिक करते रहो, ठीक है। तभी तो वो उसका बैलेंस आ रहा था, डेबिट डेप्रिशिएशन फर्नीचर जीरो बैलेंस, फर्नीचर था 6 लाख का, 10% 60,000 का आ जाएगा। टू फर्नीचर्स, ठीक है। क्लियर हो गई बात सब बच्चों को? यस सर।
नेक्स्ट ऑल टैब। ये क्वेश्चन हमारा खत्म होने वाला है। पेड जीएसटी ड्यू। अब जो जीएसटी ड्यू है उसकी पेमेंट कर देंगे हम लोग। इसके लिए आप क्या करोगे, बैलेंस शीट में चले जाओ, बैलेंस शीट पे आ जाओ। डिफरेंस किस चीज का आ रहा है अभी देख लेंगे क्या आ रहा है। 3,90,000 ड्यूटी एंड टैक्सेस, ये सब क्रेडिट पड़ा हुआ है। सीजीएसटी एसजीएसटी 690 का ये पड़ा हुआ है। सीजीएसटी एसजीएसटी पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन इनकी पेमेंट मार दो। पेमेंट में जाएंगे, वाउचर में जाएंगे, F5 में जाएंगे, पेमेंट पेमेंट करो, डेबिट। सीजीएसटी 6%, बैलेंस बता रहा है 690, पूरा पेमेंट करो। फिर दोबारा डेबिट, एसजीएसटी 6%, क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ, इसकी पेमेंट मारो। वैसे तो हम सेट ऑफ नहीं कर सकते यार, क्रेडिट ही तो है सब कुछ। फिर एक और डेबिट देखते हैं, आईजीएसटी। आईजीएसटी तो है ही नहीं। सीजीएसटी 9%, सब कुछ क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो सेट ऑफ करने के लिए कुछ है नहीं, तो पेमेंट ही करना पड़ेगा। 467 जो जितना बैलेंस है वो है। सेट ऑफ वाली चीज होती तो उन्होंने अपने आप कर लिया होगा। ठीक है, सेट ऑफ की जरूरत नहीं है। डेबिट एलजीएसटी, तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन, आई कैन अंडरस्टैंड, बट चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा बढ़िया चीज़ हो रही है। क्रेडिट एसबीआई से कर दो, उसने बोला नहीं था ऐसा। लेजर का नाम सीजीएसटी 6% क्यों आ रहा है, एक के नाम से पेमेंट जा रही है, ऐसा तो है। चलो जी सर, ये हो गया। ऑल टैब, ठीक है, ये भी पेड जीएसटी ड्यू भी हमने पे कर दिया। क्लियर हो गई सब बच्चों को बातें? हाँ तो बस और क्या है। अब क्या रह रही है, ओपनिंग वाला डिफरेंस किस चीज का आ रही है, देखो डिफरेंस नहीं आना चाहिए बस। ये आपका पीएनएल बन गया, ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक कितने का है, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, परचेज। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास ये पड़ा हुआ है, सेल जितनी हुई है वो सेल्स आ गई है हमारे पास। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक जितने बचा है वो है, डायरेक्ट एक्सपेंस में ये आ गई, वेजेस। ऐसे देखते हैं हम लोग। फिर परचेज में कितने की परचेज करी है, ब्लूटूथ। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में देखेंगे कि डिस्काउंट रिसीव्ड, अच्छा डिस्काउंट रिसीव्ड तो क्रेडिट है ना, वो तो इनकम्स है, तो इनकम्स डेबिट साइड में क्यों आ रही है, ये क्या प्रॉब्लम होगा कि इनडायरेक्ट इनकम। ठीक तो कर रहे थे हम जर्नल। तो ऐसे ही फिर जो आपकी बैलेंस शीट है वो टैली होनी चाहिए, ये डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, बैलेंस शीट तो नीचे टैली हो रही है। लोन, प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस इतना था हमारे पास, 3,45,000।
और 1,10,000 का अपने पास क्या हुआ है, लॉस हो गया है। माइनस कर दिया तो इतना बैलेंस बच रहा है, डिफरेंस नहीं आ रहा है, डिफरेंस आता तो फिर गलत होता हमारा, ठीक है। जनरल रिजर्व में ये बैलेंस पड़ा ही हुआ है, कैपिटल इतने की पड़ी हुई है, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, ये सब चीजें आ गई हैं। देखोगे तो क्लोजिंग स्टॉक इतना बच गया है, ठीक है मेरे बच्चों। आई होप समझ में आया होगा सब बच्चों को। यहाँ से आप P&L देख सकते हो, ठीक है। बस और क्या करना है इसमें, बाकी जो रिपोर्ट्स क्वेश्चन मांग रहा है वो रिपोर्ट सब आप दे सकते हो। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है डे बुक, तो यहाँ पर आप रिपोर्ट्स में जाओगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, डे बुक ये आ गई है। ये सारी डे बुक है, इसको आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर दोगे, तो एक्सपोर्ट करोगे तो आपको डे बुक मिल जाएगी, ठीक है। करंट ये लिखा हुआ है, शो नरेशन, नो कंडेंस्ड, ये सब एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, इसको डेस्कटॉप पे ले आओ या अपने फोल्डर में आप ला सकते हो, और प्रिंट कर दो। मतलब ये वैसे आपको रिपोर्ट जनरेट करनी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जब आप प्रिंट पे भी करते हो या एक्सपोर्ट पे कर दो आप, फाइल फॉर्मेट, ये लोकल ड्राइव, फोल्डर पाथ, ये सब देख लेना आप, ओवरराइट XML, फाइल का फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हो यहाँ पर। ये ना अपने को अगर PDF में मिल जाए तो और ज्यादा बढ़िया है। ईमेल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना, ये देख लेना बच्चों एक बार किसमें कैसे करना है। करंट अदर्स, कंट्रोल E, ये आ रहा है ना, देखो फाइल फॉर्मेट, डाटा इंटरचेंज, ये रहा एक्सेल, तो PDF हम कर लेंगे, इसको PDF करके कंट्रोल A कर दो, एक्सपोर्ट, आ गई ना, ये देखो PDF की फाइल। तो वो ये थोड़ा मेहनत करते हैं तो सब हो जाता है, अब इसको सेव कर दो। डे बुक है तो डे बुक के नाम से अपने फोल्डर में सेव कर दो, जैसे हमने फोल्डर बनाया था अपना डेस्कटॉप पे, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपको समझाने के लिए, आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर के नाम से करा था। तो जहां पर भी आपका फोल्डर होगा आप उस फोल्डर पे काम कर सकते हो, ये रहा। तो इस फोल्डर में डे बुक आ गई, डे बुक खत्म। नेक्स्ट क्या है हमारा, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी सर, हटाओ इसको, टंटना वेरी स्टेली प्राइम, वेरी एस्केप करके बैक जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट मेरे बच्चे, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्वेश्चन से पढ़ के पता चलेगी। P&L, लो जी P&L पे आ जाओ। कहाँ है P&L, ये रहा हमारा P&L, इसको भी आप एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है। जब एक्सपोर्ट करोगे, कॉन्फ़िगरेशन क्या, करंट आ गया ना, ये सारी चीजें वही, फाइल फॉर्मेट PDF आ गया, अपने को PDF चाहिए था, ये मिल गया अपने को P&L, इसको भी सेव एज कर दो अपनी फाइल में,
P&L ये लो, ठीक है, ये काम करना था आप सब बच्चों को, और इसी का प्रिंट निकाल कर लेकर आना है। नेक्स्ट क्या मांग रहा है आपसे वो, बट इट इज आस्किंग फ्रॉम यू बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए दोबारा अपने टैली में आ जाओ, बैलेंस शीट, ये रही बैलेंस शीट। एक्सपोर्ट कर दो इसको भी, करंट को कर दो, PDF इसने ले ही लिया, एक्सपोर्ट कर दो, ये आ गई बैलेंस शीट। ठीक है, क्लियर होगी बात सर? बात बिल्कुल। इसको सेव कर दो अपने फोल्डर में, यहाँ से क्लिक करोगे बैलेंस शीट एक ही फोल्डर में, तो ये आपका डाटा रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्या मांग रहा है आपसे वो, लास्ट रिपोर्ट क्या मांग रहा है, क्वेश्चन पर आ जाओ। ये रहा, GST की रिपोर्ट मांग रहा है, तो यहाँ पर रेशियो में अदर रिपोर्ट्स में देख लो, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, GST 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 यहीं कहीं आ जाएगी। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में आ जाओगे तो कहीं GST रिपोर्ट्स मिल जाएगी, ये रही GSTR 3 भी दे दो, 1 दे दो, रिकंसिलेशन जो भी रिपोर्ट चाहिए 3 भी मांगेगा, 3 भी दे दो, ये रहा। फिर यहाँ पर क्या कर दो, एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट करके करंट कर दो, एक्सपोर्ट कर दो, बात खत्म हो गई, हो गया GSTR 3 भी वगैरह। आई होप सब बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसको फिर दोबारा हम कंट्रोल एस कर देंगे, हाँ मतलब ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर बच्चों, सब बच्चों को मैंने कोशिश करी कि आपको टैली अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी के समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप इस वीडियो को बार बार देखो, क्लियर करो, ठीक है। कोई अकाउंट में गलती हो गई हो, एल्टर करके आप जाकर चेंज कर सकते हो। किसी भी चीज़ में चेंज करना हो, हेड चेंज करना हो, एल्टर में जाओगे आप। कोई स्टॉक आइटम चेंज करना है, एल्टर पे जाओगे। स्टॉक ग्रुप चेंज करना है, ग्रुप में चले जाओगे, ठीक है। स्टॉक आइटम चेंज करना है, स्टॉक आइटम में चले जाओगे। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये सब चीज़ें थी आपकी लाइफ में, जो है काफ़ी आसान सॉफ्टवेयर है, बड़ा मज़ा आता है इसको करने में, सारी चीज़ आसान है। मैंने भी पता नहीं कब करा था, मतलब लास्ट टाइम ही करा होगा, अब टाइम होता नहीं है इतना, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा करने, मज़ा आया। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात? अब हम अपने बिजनेस का ऐसे इसी के थ्रू रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, सो दैट हर महीने थोड़ी प्रैक्टिस होती रहेगी। बैलेंस शीट देखना है, P&L देखना, स्टॉक देखना, डिस्प्ले देखना, कुछ भी देखना है आप चले जाओ, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस कर लेना। तो मुझे लगता है फिर आज के लिए इतना ही। एंड वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एंड अपने दोस्तों तक पहुंचा दो इस वीडियो को। तो आज के लिए फिर इतना ही, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पर आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। ये हमारी कंपनी की डिटेल है, कंपनी पे आ जाते हैं यहाँ पर हम, ठीक है ना। ये जो कंपनी पड़ी हुई है, ये लो, ये डिटेल आ गई है, ये नंबर गिवन है, इस नंबर पर आप डाउट्स पूछ सकते हो। तो फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।